ठीक है, कल हम लोगों ने जो चीज़ पढ़ी थी दैट वाज कि वन वन फंक्शन को आइडेंटिफाई करने के 3 तरीके होते हैं। हमने बस तरीका नंबर 1, मेथड नंबर 1 देखा था। आप क्या करो, चेक फॉर एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू। ये करने पर अगर ये आ जाता है तो वो वन वन खत्म। अगर एफ ऑफ एक्स वन और एफ ऑफ एक्स टू को बराबर किया आपने और अंत में ऐसा आ गया कि एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू, तो समझ जाना फंक्शन बराबर है। इसका मतलब सिंपल ये है कि दो वैल्यूज एक्स वन और एक्स टू है ना, उनके लिए एफ ऑफ एक्स वन और एफ ऑफ एक्स टू सेम नहीं आ सकता। मतलब दोनों के लिए जो फंक्शन का इमेज आएगा वो सेम आ रहा है, ये अपन चेक करें तो बाद में पता चला अरे यार ये दोनों ही वैल्यू ही सेम है, दोनों वैल्यू ही सेम है। तो मतलब ये x2 जो यहाँ से उठा के इसको इधर ओवरलैप कर दो आप, तो बेसिकली ये x2 जो है वो कुछ नहीं है, x1 के बराबर ही है। तो फंक्शन अब मेनी वन नहीं वन वन रह गया। ये हम लोगों ने कल देखा था। इसको इसके तरीके से अपन ने क्वेश्चन सॉल्व करे थे। ये क्वेश्चन जो है वो सीबीएसई में बहुत ज़्यादा, सीबीएसई और स्टेट बोर्ड मतलब बोर्ड एग्जामिनेशन में ज़्यादा यूजफुल होता है। जनरली इतना यूजफुल नहीं आता जेई के क्वेश्चन में, बट यू नेवर नो। सो द लास्ट क्वेश्चन वाज दिस, जहाँ पर अपना वीडियो थोड़ा सा रुक गया था, देख लो एक बार। एक्स क्यूब के लिए हमने क्या करा, ये वाली चीज़ अप्लाई करी, एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू। जैसे ही हमने ये चीज़ अप्लाई करी तो हमको पता चला एफ ऑफ एक्स वन ये है और एफ ऑफ एक्स टू ये है। तो इन दोनों से सॉल्व करके हमारे पास सीधे सीधे आ जाता है कि एक्स वन क्यूब और एक्स टू क्यूब बराबर है। इसका मतलब सीधे सीधे एक्स वन और एक्स टू बराबर है। ठीक है, अगर आपके सामने लिखा होता है एक्स वन स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स टू स्क्वायर, तो आप क्या बोलते? आप ये बोलते कि इसका मतलब ये नहीं है कि एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू ना, दिस इज नॉट ट्रू, दिस इज नॉट ट्रू। इसका मतलब ये है कि एक्स वन और एक्स टू, एक्स वन एक दूसरे का, सॉरी एक्स वन जो होगा वो प्लस माइनस एक्स टू के बराबर होगा। अगर पावर जो है वो इवन है तो, इवन है तो ऐसा प्लस माइनस आएगा, और ऑड है तो डायरेक्टली इक्वल आएगा। तो मैंने आपको ये ज्ञान भी लिखवाया था, है ना, कि अगर ऑड है तो डायरेक्टली इक्वल आ जाएगा और इवन है तो प्लस माइनस आएगा। तो इवन के केस में ये वन वन नहीं होगा। ठीक है, आपका फंक्शन अगर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर होता तो वन वन नहीं होगा। ठीक है, चलिए तो इसका और ज़्यादा डेप्थ में रीज़न अपन समझेंगे मेथड 2 से। मेथड 2 है कि लिखो इसको आप लोग, है ना, आपके सामने लिखा है, इफ ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस कट्स द ग्राफ ऑफ द फंक्शन at least at 2 points, if a line parallel to x-axis cuts the graph of the function at least at 2 points, then function is many one not one one। इसको लिख लो, फिर अपन इसका अर्थ, इसका अर्थात क्या होता है, मतलब क्या है इसका, वो अपन अभी हिंदी में समझेंगे। तो आपको एक बहुत ही प्यारा सा एग्जांपल देता हूँ मैं, है ना, मुश्किल नहीं है ज़्यादा, है ना, बहुत आसान है। ये अपन ने पढ़ा भी है और फिर भी पढ़ेंगे, दोबारा पढ़ेंगे। ठीक है, अगेन इट इज़ नॉट डिफिकल्ट, फिर से बता दूँ आपको, एक बार में आपको सबको समझ में आ जाएगा। क्या करो, आपके सामने कोई भी फंक्शन दिया जाए, जैसे आपको फंक्शन दिया गया है y इज इक्वल टू साइन एक्स, तो अगर आप इसका ग्राफ बना सकते हैं तो ग्राफ बना लो, और y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ तो हम आराम से बना सकते हैं। तो मैंने क्या करा कि साइन एक्स का ग्राफ जो है वो बना दिया। ठीक है, एक साइकिल बना दिया आगे और एक साइकिल पीछे बना दिया, है ना, वन कंप्लीट साइकिल साइन का ऐसा दिखता है। फिर आप क्या करो, ट्राई टू ड्रॉ अ हॉरिजॉन्टल लाइन। यहाँ पे क्या लिखा है, इफ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, दिख रहा है आपको, एक लाइन है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल, अगर मैं आपसे ये पूछूं बच्चों कि एक्स एक्सिस के पैरेलल कितनी लाइन हो सकती है इस दुनिया में, आप बोलोगे इनफाइनाइट। अरे भाई, एक्स एक्सिस के पैरेलल तो आप कितनी भी लाइन खींच सकते हो ना, लेकिन आपको ऐसी लाइन खींचनी है, इस तरह से खींचनी है कि वो ग्राफ को मल्टीपल पॉइंट्स पे कट करे, एक से ज़्यादा पॉइंट्स पे कट करे। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर एक पैरेलल लाइन खींचूंगा एक्स एक्सिस की, तो दिस कैन बी वन ऑफ द पैरेलल लाइंस। ये ग्राफ को कितने पॉइंट पे कट कर रही है, एक से ज्यादा, बस मेरे को नहीं पता, वैसे तो इनफाइनाइट पॉइंट पे कट करेगी। ग्राफ खत्म थोड़ी ना हो गया भाई, साइन का ग्राफ तो चलता चला जाएगा ना पीछे, लेकिन मैंने सिर्फ छोटा सा हिस्सा बनाया साइन का, ग्राफ तो नेवर एंडिंग रहेगा। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि अगर एक से ज्यादा पॉइंट पर कट कर रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन, तो आप आंख बंद करके मेनी वन फंक्शन कह दो। क्या कह दो, मेनी वन फंक्शन। एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर रहा है तो ये फंक्शन जो है वो मेनी वन फंक्शन है, खत्म। समझ में आ रहा है, लिखे इसे आप, इसके पीछे का रीजन जो है वो अपन समझेंगे अभी ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, अभी अपन इसका रीजन समझते हैं, पहले आप इतना सा लिखिए जो मैंने लिखवाया आपको, ग्राफ बना लीजिए। ठीक है,
अब अपन समझते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इसका अगर मैं फंक्शनल मैपिंग बनाऊंगा, फंक्शनल मैपिंग समझते हो आप लोग बच्चों, वही जो अपन अंडे नहीं बनाते थे, ये दिस इज फंक्शनल मैपिंग, है ना। तो अगर मैंने इसका फंक्शनल मैपिंग बनाने की कोशिश करी तो देखिए वो कैसे बनेगा, है ना, ध्यान से देखना। मान लो ये वाली लाइन क्या है, y इज इक्वल टू हाफ, मान सकते हो, मानने में तो कोई बुराई नहीं है। अगर ये लाइन y इज इक्वल टू हाफ है, अरे यार कोई भी स्ट्रेट लाइन हो सकती है, मैंने y इज इक्वल टू हाफ लिया, इसके पीछे रोने मत लग जाना। मान लो कि y इज इक्वल टू 1/4 होता तो भी हम लोग प्रोसीड कर सकते थे, बट 1/4 इज नॉट ए ब्यूटीफुल वैल्यू व्हेन इट कम्स टू साइन फंक्शन, है ना। क्यों नहीं है भाई ब्यूटीफुल वैल्यू, देखते हैं। आप ही बताओ मुझे, एक आसान सा सवाल बताना है ना, ट्राई टू आंसर इट टू योर सेल्फ। साइन एक्स हाफ कब होता है, किस एक्स की वैल्यू के लिए हाफ होता है, कौन सी एक्स की वैल्यू के लिए साइन जो है वो हाफ आंसर देता है। तो आपके मन में आएगा सबसे पहले जो अपन ने कक्षा 10वीं में पढ़ा है कि 30 डिग्री, है ना। 30 डिग्री मतलब π/6 रेडियंस। और बताओ साइन एक्स और दोबारा हाफ कब होता है, हाँ 30 डिग्री के बाद 150 डिग्री पे भी होता है ना। अरे देखो बहुत सीधी सी बात है ना, आपने पढ़ा है ASTC पढ़ा था अपन ने, तो यहाँ पे तो साइन पॉजिटिव होगा ही होगा, फिर यहाँ पे भी साइन पॉजिटिव होगा, तो साइन अगर इधर हाफ हो रहा है 30 डिग्री पर तो इधर भी हाफ होगा, सॉरी हाफ लिखा है, यहाँ पर भी हाफ होगा ना यार। तो यहाँ पर 30 डिग्री पे हाफ होता है, तो यहाँ पे कितने पे हो जाएगा, 150 डिग्री पे, है ना। बेसिकली 30 डिग्री का भाई, जो कि हो जाएगा 180 माइनस 30 डिग्री, सही है क्या। अच्छा तो दो पॉइंट्स तो हमारे पास ऐसे ही आ गए हैं, और भी कितने पॉइंट्स होंगे, बहुत सारे पॉइंट्स होंगे यार। देखो 4 पॉइंट्स तो मुझे दिख रहे हैं, दिस इज 30 डिग्री, दिस इज 150 डिग्री, फिर ये कितना है -30 डिग्री, सॉरी -30 नहीं हो गए, माइनस, अरे ये 30 है ना, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 180 प्लस 30 210। हालांकि उससे मेरे को कोई मतलब नहीं है, उसको डिच करो, छोड़ो, है ना। मैं आपको जो चीज़ समझा रहा हूँ वो चीज़ समझिए आप। इसका मतलब क्या हो रहा है ना कि एक ही y का वैल्यू बहुत सारे x पर मिल रहा है। मान लो ये है आपका x1 और ये पॉइंट है आपका x2, ये पॉइंट है x3 एंड दिस पॉइंट इज x4, ठीक है। तो चारों पॉइंट पर x4 x3 x1 x2 चारों पर जो आपको आउटपुट मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, हाफ। तो अगर इसका मैं फंक्शनल मैपिंग बनाऊंगा, फंक्शनल मैपिंग अगर मैं इसका बनाऊंगा तो देखो वो कैसे दिखाई देगा, देखिएगा x1 x2 x3 x4, और यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर -1 से 1 के बीच में तमाम जितने भी नंबर्स है वो सेट बी में रहेंगे, सही है। अच्छा x1 डालने पर साइन के अंदर अगर अपन ने x1 डाला तो आपको आउटपुट पे क्या मिला, हाफ। x2 डाला तो भी आउटपुट पे क्या मिला, हाफ। x3 डाला तो भी आउटपुट पे आपको ये y का वैल्यू मिला विच इज अगेन हाफ, है ना। और x4 पर भी आपको सेम y का वैल्यू मिलेगा विच इज अगेन हाफ। समझ में आ रहा है आपको पॉइंट। पॉइंट ये है कि चारों वैल्यूज जो x1 x2 x3 x4 चारों वैल्यूज है उन सब पर आपको हाफ मिल रहा है। तो x1 की इमेज जो होगी वो भी हाफ होगी, x2 की इमेज भी हाफ होगी, x3 की इमेज भी हाफ होगी और x4 की इमेज भी हाफ होगी, होगी ना, हो गया ना मिनिमम फंक्शन, ठीक है। बहुत सारे लोगों की इमेज जो है वो सेम है, ठीक है। तो मिनिमल हो गया फंक्शन आपका, समझ में आ रहा। तो ये तो बहुत अच्छा तरीका है यार कि आपने ग्राफ बनाया और एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई, एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर रहा है तो मिनिमल। और आप हमेशा कोशिश कराओ, कुछ बच्चे क्या करते हैं ना, ऐसा करते कि सर अगर मैं ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन खींचूंगा तो फिर तो एक भी पॉइंट पे कट नहीं कर रहा है। आपने तो बोला था कि एक से ज्यादा पे कट कर रहा है, अगर आप येलो वाली खींचते हो तो 4 पॉइंट तो मेरे को दिख रहे हैं अभी फिलहाल पर्टिकुलरली इस ग्राफ में, इन्फिनिट आएंगे वैसे तो, लेकिन व्हाइट वाली भी तो एक भी नहीं दिख रहा है। अरे भाई तो आप लाइन ही ऐसा खींचो ना कि जबरदस्ती आपको ज्यादा से ज्यादा पॉइंट मिले, ऐसी लाइन खींचो कि मैक्सिमम पॉइंट मिल जाए आपको, समझ में आ रहा है। अच्छा तो इसका फंक्शनल नोटेशन मैंने आज यहाँ पे बना के दिया। अच्छा x1 x2 x3 x4 कैन बी एनी इनपुट, कोई भी इनपुट हो सकता है। मान लो कि x1 क्या हो सकता है, 30 डिग्री हो सकता है, और ये कितना हो जाएगा, 150 डिग्री हो जाएगा। तो x1 हो गया मान लो 30 डिग्री, ये हो गया 150 डिग्री, ये कुछ होगा, ये कुछ होगा, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, बट मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि हर ग्राफ का फंक्शनल मैपिंग ये वाला आप बना सकते हो, ठीक है। ड्रॉ कर लो इसको। आपको दिख रहा है ये सेट बी जो है वो कोडोमेन है। कोडोमेन मतलब क्या हो जाता है, कुछ भी हो सकता है कोडोमेन बेसिकली, है ना। तो मैं यहाँ पे सेट ए टू सेट बी लिखते हैं अपन। सेट ए में क्या आ जाता है, डोमेन। डोमेन कितना है, साइन का डोमेन तो ऑल रियल नंबर होता है, अभी तक तो अपन ने बहुत पढ़ लिया डोमेन के बारे में।
ठीक है। और साइन का रेंज क्या होता है, -1 से 1। सही, चलिए इसको आप ड्रॉ कर लीजिए, फिर मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस दूंगा, वो वाले क्वेश्चंस आपको बताने होंगे। ठीक, थोड़ा सा नीचे कर रहा हूँ ताकि मैं आगे का लिख पाऊँ। हाँ, लिखिए फाइंड whether the following functions are 1 1 और नॉट। ऐसा नहीं लिख रहे अपन कि 1 1 और मिनी 1, क्योंकि अपन ने मिनी 1 थोड़ी ना पढ़ा है अभी, है ना। बट एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर 1 1 नहीं है तो फिर मिनी 1 है, बात ही खत्म। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि 1 1 नहीं है तो फिर वो प्रधानमंत्री बन जाएगा ना, ऐसा कुछ भी नहीं। अगर वो 1 1 नहीं है तो वो मिनी 1 है। देयर इज नो थर्ड पॉसिबिलिटी। समझ में आ रहा है ना। कुछ बच्चे ऐसा बोल देते कि नॉट 1 1 खत्म। ऐसा नहीं है भाई, नॉट 1 1 थोड़ी ना कुछ होता है। नॉट 1 1 मतलब मैनी 1, बट अपन ने अभी मैनी 1 को बहुत डिटेल में नहीं पढ़ा है, तो इसलिए मैंने उसका जिक्र नहीं किया है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। आपको करना क्या है, ग्राफ बनाना है और फिर हॉरिजॉन्टल लाइन खींच के देखना है कि क्या एक से ज्यादा पॉइंट पर आपको इंटरसेक्शन मिल रहा है। चलेगा, चलिए ग्राफ अपन ने बहुत डिटेल में पढ़े सारे के सारे। स्टार्ट। सबसे पहले आपके पास y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। ठीक है, कैन यू ड्रॉ द ग्राफ? इफ यू कैन देन प्लीज गो अहेड, आप ट्राई कीजिए। सेकेंड वाला है आपके पास y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। थर्ड है y इज इक्वल टू 1/x एंड फोर्थ इज y इज इक्वल टू 1/x स्क्वायर। ठीक है, फिफ्थ y इज इक्वल टू साइन x। बहुत ही आसान आसान से है ना, जो आपको मतलब बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वैसे क्वेश्चन अभी कर रहे हैं, बट अपना जो बेस बिल्ड होगा वो इन्हीं क्वेश्चन से होगा। y इज इक्वल टू साइन x, y इज इक्वल टू कॉस x। एक और ले लेते हैं ना, y इज इक्वल टू tan x। देखो ये सारे ग्राफ जो है, आप मेरे को पता है कि मैक्सिमम बच्चों को रटे होंगे ये ग्राफ, मैक्सिमम बच्चों को ये ग्राफ रटे होंगे। अगर आपको मान लो नहीं रटा है तो उसका टेंशन मत लो, अब रट लो यार। मतलब ग्राफ रटने का मतलब ये नहीं कि अपन रट चुके, एक पॉइंट पे तो आपको याद रखना पड़ेगा ना कि इसका ग्राफ ऐसा दिखता है वैसा दिखता है। 8th is x स्क्वायर, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये y इज इक्वल टू x है। 9th y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। कल का होमवर्क जो है मुझे अभी याद आया जस्ट, कि अपन ने आइडेंटिकल फंक्शन के होमवर्क करे थे, वो मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर से। पहले अपन यहाँ तक कर लेते हैं। ठीक है, 9th के बाद 10th और 11th भी लिख देता हूँ। जब अपन यहाँ तक पहुँच ही गए तो 10वां और 11वां भी लिख लेते हैं। 10वां क्वेश्चन है आपके पास y इज इक्वल टू मॉड्यूलस x एंड 11वां क्वेश्चन है y इज इक्वल टू सिग्नम ऑफ x। ठीक है, आप लोग एक बार में 2 क्वेश्चन करेंगे बस। ठीक है, लेट अस बिगिन। तो फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, हम 4 4 का सेट करते हैं। डील, 4 4 का सेट करते हैं, पहले 4 फिर आखिरी के 4, मतलब आगे के 4। ओके, तो अपने को यूज करना है ग्राफिकल मेथड। क्या आपके पास y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ बना सकते हो आप लोग? देखो बना सकते बिल्कुल यार, अगर पढ़ाई की है तो डरना क्या, बिल्कुल बना सकते हैं। ठीक है, चलिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ बना दिया मैंने। तो देखो क्या होता है, डार्क से हॉलो 1, फिर डार्क से हॉलो 2, डार्क से हॉलो 3। समझ गए ना, इसके आगे का तो पीछे भी आएगा ग्राफ। तो डार्क से लेकर हॉलो, डार्क से लेकर हॉलो, समझ गए। ये -1 आ जाएगा, ये -2 आ जाएगा। ये ग्राफ अपन ने देखा है। मैं डार्क से लेकर हॉलो इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। हाँ भाई, क्या करना है आपको, एक येलो लाइन बनाता हूं मैं हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस, जो कि इस ग्राफ को मल्टीपल पॉइंट्स पे कट करने की कोशिश कर सकती है कि नहीं। अगर आपने ऐसी येलो लाइन बनाई, इस तरह की येलो लाइन बनाई, तो यार डेफिनेट सी बात है कि वो तो ग्राफ को कट करेगा नहीं। अरे कट करवाने की कोशिश करो, ग्राफ को कट करवाने की कोशिश करो। देखते हैं, ये बनाया मैंने ग्राफ के पैरेलल एक लाइन इस तरह से, ये है येलो लाइन एंड इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल दिख रहा है आपको, येलो वाली लाइन। और ये ग्राफ को कितने पॉइंट पे कट कर रही है? अरे ये तो हजारों करोड़ों इनफाइनाइट पॉइंट्स पे कट कर रही है। देखो, क्योंकि ये हमारी जो ये वाली लाइन थी ना, ये व्हाइट वाली जो छोटी सी लाइन थी,
इसको ओवरलैप कर गई, और ओवरलैप करना मतलब बहुत सारे पॉइंट पे कट करना, ठीक है। तो आप क्या कह सकते हो, ये फंक्शन जो हो जाएगा वो मेनी वन फंक्शन हो जाएगा, क्योंकि आपका ग्राफ जो है वो इन्फिनिट मल्टीपल पॉइंट्स पे कट कर रहा है, ठीक है। चलिए सेकंड वाला देखते हैं, y इज इक्वल, थर्ड वाला, अच्छा ये सेकंड वाला है आपके पास करली ब्रैकेट। करली ब्रैकेट क्या होता है, जस्ट गिव मी 1 मिनट, इसको अपन कॉपी कर ले क्या। देखो भाई, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तो बता दिया अपन ने। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ बना सकते हो, तीर बनते, तीर, तीर बनाना आता है आपको। देखो सबसे पहले तो एक ये बना दिया तीर, इसके आपको पता है ना, इसका ग्राफ में एक डॉटेड लाइन बनाते थे अपन y इज इक्वल टू 1, क्योंकि इसकी रेंज क्या होती थी 0 से 1, किसी भी नंबर का फ्रैक्शन 0 to 1 के बीच में लाई करेगा। डार्क से लेकर हॉलो, डार्क से लेकर फिर से हॉलो, डार्क से लेकर फिर से हॉलो, है ना, ये डार्क से लेकर हॉलो ऐसे बनता चला जाएगा। फिर यहाँ पे आ जाएगा डार्क से लेकर हॉलो, डार्क से हॉलो, डार्क से हॉलो, ऐसा हो जाएगा एक्स वाई। ये आपका ग्राफ होता है किसका, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स के ग्राफ में क्या आप ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन बना सकते हो जो कि इसको इन्फिनिट पॉइंट पे कट करे, बिल्कुल कट कर सकती है। तो कितने पॉइंट आ गए, इन्फिनिट, तो ये हो गया मेनी वन। कर लोगे अब बाकी सारे क्वेश्चन, चलो करते हैं ना। अब थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ। y इज इक्वल टू 1/x, 1/x का ग्राफ किसको आता है, 1/x का ग्राफ किसको आता है, बताओ भाई। काफ़ी इजी है, काफ़ी इजी, ठीक है। थोड़ा बहुत मैंने सिखाया है आपको, मुझे पता है। देखो क्या करना है, जब भी आपको ग्राफ बनाना है तो डोमेन लिख दो। डोमेन इसका क्या आएगा, ऑल रियल नंबर माइनस जीरो। डोमेन आ जाएगा इसका ऑल रियल नंबर माइनस जीरो, ये आ जाएगा इसका डोमेन। तो जीरो पर ये फंक्शन जो है वो डिफाइंड नहीं है, जीरो पर डिफाइंड नहीं है। जिस पॉइंट पर डिफाइंड नहीं होता वहां पर फंक्शन पे क्या आता है, या तो गड्ढा आता है या तो असिम्प्टोट आता है। असिम्प्टोट भी एक गड्ढे की एक तरीके से। चलिए, तो जीरो से जस्ट बड़ा नंबर, आगे देखो बच्चों, हर कोई लिखना छोड़ दो प्लीज, यहाँ पे देखो, जीरो से जस्ट बड़ा नंबर अगर आप डालोगे एच, एच फॉर हलवा, अगर आप यहाँ पे एच डालोगे तो 1/h क्या होता है, इन्फिनिटी, ये अपन पढ़ चुके हैं। तो ये ग्राफ जो है स्टार्ट कहाँ से करेगा, जीरो से। अरे यार ये है ना जीरो से बड़ा नंबर, ये डालने पे आपको इन्फिनिटी मिल रहा है, तो ग्राफ यहाँ से स्टार्ट करेगा, ठीक है। ग्राफ ऊपर से स्टार्ट करेगा, फिर आप इन्फिनिटी डालो, 1/इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी कहाँ पर है, इन्फिनिटी इधर है। 1/इन्फिनिटी कितना होता है, जीरो, लगभग जीरो, जीरो से थोड़ा सा ऊपर, क्योंकि 1/इन्फिनिटी एग्जैक्ट जीरो थोड़ी ना होगा। तो आपका ग्राफ ऊपर से चालू करेगा और यहाँ पे खत्म करेगा। फील आ रही है, थोड़ी बहुत तो फील आ रही होगी ना यार। ये बन गया आपका ग्राफ 1/x का। लेकिन ये तो मैंने सिर्फ पॉजिटिव एक्स, पॉजिटिव वैल्यूज का ग्राफ बनाया है। अगर मैं नेगेटिव वैल्यूज का ग्राफ बनाऊंगा तो वो कैसा बनेगा, यहाँ पर x की जगह आप डालो, x की जगह डालो आप -h, h मत डालो, -h। -h क्या होगा ना, जीरो से जस्ट छोटा नंबर, द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर लेस देन जीरो जो होगा वो डालो। तो 1/-h, माइनस को 2 मिनट के लिए उठाकर अपन साइड में कर देते हैं। 1/h कितना होता है बच्चों, इन्फिनिटी, और माइनस लगा तो माइनस इन्फिनिटी, मतलब यहां पर आपका वैल्यू जो होगा माइनस इन्फिनिटी आएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, ये सब अपने को समझ में आना चाहिए। फिर यहाँ पर x की जगह माइनस इन्फिनिटी रखो, दो चार ही वैल्यूज रखी मैंने, सुनो, चार वैल्यूज रखी। पहली वैल्यू जीरो, जीरो मतलब एग्जैक्ट तो नहीं आएगा, जीरो से जस्ट बड़ा, जस्ट छोटा, फिर प्लस इन्फिनिटी एंड माइनस इन्फिनिटी, बस पहले दो को ज्वाइन करते हैं, अब दूसरे दो को ज्वाइन कर दूंगा। तो आपका ग्राफ यहाँ से नीचे से स्टार्ट हो रहा है, दिख रहा है आपको, गुड। यहाँ पे रखो माइनस इन्फिनिटी, तो 1/-इन्फिनिटी कितना हो, तो मन में ही सोचना है आपको। मैं तो लिख के इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अपन ऑनलाइन क्लास में, वरना अपन इमेजिन करते। 1/-इन्फिनिटी कितना हो जाएगा, माइनस को साइड में किया, ये कितना होता है जीरो, और जीरो पे नेगेटिव लगा हुआ है, मतलब जीरो पे नेगेटिव मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर या नीचे, नीचे, क्योंकि जीरो से जस्ट थोड़ा सा छोटा नंबर है, नेगेटिव नंबर है। तो आपका ग्राफ यहाँ से यहाँ तक ज्वाइन करना है आपको, एकदम ऊपर वाले की तरह, जैसे आपने ज्वाइन किया था ना। ये हो गया आपके पास 1/x का ग्राफ। समझ में आया, ग्राफ कैसे बना सबको क्लियर है।
धीरे धीरे आपको थोड़ा सा मतलब क्या होगा ना कि जब इवन ऑड फंक्शन पढ़ लेंगे तो और क्लियर पिक्चर लगेगी कि कैसे ग्राफ क्लियर हो गए। नाउ लेट अस ट्राई टू ड्रॉ अ हॉरिजॉन्टल लाइन विच कैन कट द ग्राफ इन मल्टीपल पॉइंट्स। तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने कितने पॉइंट है, एक ही पॉइंट है। अरे क्या करें बताओ, क्या आप ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन बना सकते हो जो इसको 2 पॉइंट पे कट करे? ट्राई भी करोगे तो भी नहीं हो पाएगा, हमेशा एक पॉइंट आएगा, एक ही पॉइंट आ रहा है। अगर आपने बोला कि नहीं सर यहाँ पे बना देता हूँ ना कि ये ऐसे कट थोड़ी करेगा, एक्स, कुछ बच्चे क्या बोलते हैं ना कि एक्स एक्सिस के ऊपर ही एक येलो लाइन बना दो ऐसे, तो वो मल्टीपल पॉइंट पे कट करेगा, बट ऐसा नहीं होता है। अरे भाई असिम्प्टोड है ना, आपको ये गैप दिख रहा है, कट कहाँ कर रहा है, तो ऊपर से निकल गया, जस्ट ऊपर से निकल गया एकदम बारीक, तो ये तो एक ही पॉइंट पे कट हो रहा है, तो दिस फंक्शन इज नथिंग बट 1 1। अब हम लोग जो है वो और थोड़े से मुश्किल ग्राफ बना सकते हैं। ठीक है, चलिए 1/x² का ग्राफ मैं बना देता हूँ। 1/x² का ग्राफ कैसे बनेगा, आप लोग लिखना छोड़ दे प्लीज़, बस 1 मिनट और लिखना छोड़ दे, फिर मैं आपको ये चारों ग्राफ जो है वो कॉपी करने का मौका दूंगा। हाँ भाई इधर देखो, क्या पुट करना होता है, 0 और प्लस इन्फिनिटी। 0 भी कौन सा, h और माइनस h, 0 से जस्ट बड़ा नंबर h होता है और जस्ट छोटा माइनस h होता है ना। 0 और प्लस इन्फिनिटी, फिर -0 और -इन्फिनिटी, -0 समझ गए ना, 0 से जस्ट छोटा नंबर। चलो रखो यहाँ पे 1/h² मतलब 1/0, एग्जैक्ट 0 थोड़ी ना है, 1/h, 1/h कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। तो प्लस इन्फिनिटी मतलब y ऊपर प्लस इन्फिनिटी से स्टार्ट करेगा, कब, जब x 0 होगा, 0 से जस्ट बढ़ाना, मान लो ये बहुत जस्ट 0 से स्लाइटली बड़ा है, 0 से स्लाइटली एकदम जरा सा बड़ा नंबर है ये, उस पर वैल्यू क्या है अपने पास, प्लस इन्फिनिटी। इन्फिनिटी रखो यहाँ पे, 1/∞², इन्फिनिटी स्क्वायर क्या होता है, और बड़ा इन्फिनिटी, तो 1/∞ कितना हो जाएगा, 0, एग्जैक्ट 0 नहीं होगा, पॉजिटिव 0 होगा, पॉजिटिव 0 मतलब एक्स एक्सिस से थोड़ा सा ऊपर। यार देखो पॉजिटिव 0 का मतलब समझो आप ना कि नंबर पॉजिटिव है लेकिन 0 से बहुत नजदीक है, तो वाई एक्सिस में ऐसा नंबर आपको प्लॉट करना है जो 0 से बहुत नजदीक है लेकिन थोड़ा सा पॉजिटिव है, और 0 से नेगेटिव होता है अगर तो ऐसा हो जाता है, सही। और इन दोनों पॉइंट्स को अगर अपन ज्वाइन कर देंगे तो हमारा ग्राफ आ जाएगा ऊपर का। तो ये आ गया आपके पास 1 दिख रहा है यहाँ पर आपको, 0 से जस्ट ऊपर एग्जैक्ट 0, ये कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा है या कट नहीं कर रहा है, तो ये एग्जैक्ट 0 कभी भी नहीं होगा। ठीक है, हाँ भाई, अब -0 रखो यहाँ पे, -h रखो, 1/-h² विल बी नथिंग बट 1/h²। अगेन 1/h h का स्क्वायर कितना होता है, 0, तो 1/h² कितना हो जाएगा, 1/0 से जस्ट थोड़ा सा बड़ा नंबर है, ऑलमोस्ट 0 है। 1/0 कितना होगा, इन्फिनिटी, ये भी प्लस इन्फिनिटी से स्टार्ट करेगा क्योंकि पॉजिटिव हो गया ना, नेगेटिव था बट स्क्वायर होके पॉजिटिव हो गया, तो ये कहाँ से स्टार्ट करेगा, प्लस इन्फिनिटी से। फिर से मैं बोल रहा हूँ ना, सुन लो ध्यान से, अब लिखने की जरूरत भी नहीं है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। यहाँ पे रखो -h, -h मतलब h², अरे -h का स्क्वायर मतलब h का स्क्वायर, h का स्क्वायर मतलब 1/0, 1/0 मतलब इन्फिनिटी, और एग्जैक्ट 0 नहीं है, मैं हर बार आपको स्पेसिफाई करता हूँ, नीचे एग्जैक्ट 0 नहीं है, एग्जैक्ट 0 होता तो अपन नॉट डिफाइंड बोलते हैं, है ना। तो ऊपर से स्टार्ट होगा, माइनस इन्फिनिटी डालो यहाँ पे, माइनस इन्फिनिटी का स्क्वायर प्लस इन्फिनिटी, ओके, तो 1/∞, 0, पॉजिटिव 0 या नेगेटिव 0, पॉजिटिव 0, तो जस्ट थोड़ा सा ऊपर आएगा, है ना भाई। 1/∞ पॉजिटिव 0 होता है, 1/-∞ नेगेटिव 0 होता है, और नेगेटिव 0 होता है तो अपन ये वाला पॉइंट मार्क करते हैं, तो अब इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे तो ऐसा बनेगा। ठीक है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ये बन गया आपके पास y इज इक्वल टू 1/x² का ग्राफ। नाउ अभी तो ग्राफ बना है अपने सामने, अब अपने को क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है जो कि इसको 2 पॉइंट्स पे कट करे कम से कम, तो बहुत मेहनत नहीं लगी अपने को, वी कैन इजीली गेट ए लाइन विच कैन कट इट इन मोर देन 1 पॉइंट, तो मैनी वन हो जाएगा, ग्राफ बन गया अगर आपका, तो काम तो फिर कुछ बचा ही नहीं है। ठीक है, हाँ अब छाप लो आप लोग, राइट इट डाउन, मैं रुकता हूँ थोड़ा सा, फिर आगे बढ़ेंगे।
साइन एक्स पे आ जाते हैं अब अपन। ठीक है, साइन एक्स का ग्राफ तो मेरे को आता ही है अच्छे से। बस एक छोटा सा साइकिल बना देता हूँ क्योंकि यार ग्राफ तो एंडलेस है ना यार बच्चों। ये बन गया साइन एक्स का ग्राफ, कोई तकलीफ ही नहीं हुई, मिनिमम आ गया ना, देखते ही मिनिमम आ गया। ग्राफ आता है तो फिर कोई लफड़ा ही नहीं है, फिर आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बट अगर ग्राफ नहीं आता है तो दिक्कत है। इस पे आ जाओ, कॉज एक्स का ग्राफ भी आता है अपने को। कॉज एक्स का ग्राफ ऐसा होता है, ठीक है, 0 पे 1 होता है। साइन एक्स का ग्राफ 0 पे 0 होता है, ये चीज़ ध्यान रखे आपने। पता है अपने को बट फिर भी बता देता हूँ मैं बार बार। ये एक साइकिल मतलब काइंड ऑफ बना दिया हमने, एक साइकिल तो नहीं है ये बट जो भी है, कॉस का ग्राफ ऐसा ही दिखता है अपना, है ना। ये दो साइकिल बना दिए, एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, एक नेगेटिव, तो वी कैन स्टिल गेट मिनिमम, क्योंकि एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट हो गया ना। ठीक है, हाँ भाई, tan x का ग्राफ आपको याद है? tan x का ग्राफ क्या होता है? देखो बनाते tan x का ग्राफ। tan x के ग्राफ में एक वर्टिकल असिम्पटोट आती है, तो वो वर्टिकल असिम्पटोट तो अपने को पता है कहाँ पर आती है। बताओ जल्दी से, अपने आप को बोलो कि वर्टिकल असिम्पटोट किधर आती है, जहाँ पर tan नॉट डिफाइंड होता है। tan कहाँ पर नॉट डिफाइंड होता है? π/2 पर। तो एक वर्टिकल असिम्पटोट इधर आएगा, फिर एक वर्टिकल असिम्पटोट इधर आएगा। ठीक है, ये बन गया tan का ग्राफ। ड्राइंग पे मत जाओ आप, है ना, फीलिंग्स पे जाओ। दिस इज द ग्राफ ऑफ tan x। tan x का ग्राफ तो मैंने बना दिया, ये पॉइंट π/2 है, ये -π/2 है, और ये फिर नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ π/2 है। 1/x का कशिश अपन मिरर इमेज ले सकते थे अबाउट x एक्सिस, नो डाउट ले सकते थे, लेकिन आप क्या सोच के लोगे, क्योंकि मैंने आपको अभी ऑड फंक्शन थोड़ी ना बताया। फोर्थ क्वेश्चन के लिए 1/x² का, नहीं 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 नहीं, नहीं। वो ठीक है, मतलब आपने वो चीज़ सोची विच इज़ करेक्ट। मिरर इमेज ही लिया है आपने, लेकिन मैं आपको मिरर इमेज बता के नहीं समझा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि उसके लिए अपने को इवन फंक्शन समझना पड़ेगा। जब भी इवन फंक्शन बनता है, जो अपन आगे पढ़ेंगे, इवन फंक्शन में क्या होता है कि जो एक्स एक्सिस के इस तरफ आ रहा है अपना फोटो, वही फोटो इस तरफ आएगा, खत्म। ठीक है, तो मिरर इमेज आप ले सकते हो, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए क्यों ले रहे हो। ठीक है, ये तो मैंने बना गया tan का ग्राफ ना, कोई दिक्कत नहीं है। ग्राफ में बना देता हूँ, चलो y इक्वल टू एक्स का ग्राफ भी बना देते हैं। y इक्वल टू एक्स का ग्राफ अगर बनाएंगे अपन, कहाँ चला गया ये? चलिए, y इक्वल टू एक्स का ग्राफ कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, नॉट गुड। ठीक है, ये भी मैंने ये 1 1 आया है, दिस इज 1 1, ध्यान रखिएगा ना, ये 1 1 है। दो बार मैंने लिख दिया y इक्वल टू एक्स ना, दिस इज नॉट गुड। x और x स्क्वायर आएगा, फिर x क्यूब आएगा, यहाँ पे x स्क्वायर कर लेना। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, आप लोगों ने पैराबोला तो पढ़ाई है मेरे से चैप्टर, पैराबोला चैप्टर में हमने पढ़ा है कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर कैसा पैराबोला बनता है, सबसे स्टैंडर्ड पोलर। अरे ये पढ़ा था ना, y इक्वल टू वाई, हमने ये वाला पढ़ा था, y स्क्वायर इक्वल टू 4x, सबसे स्टैंडर्ड तो अपन ने ये पढ़ा था, है ना। y में स्क्वायर होता है तो हॉरिजॉन्टल आता है, और x में स्क्वायर होता है तो वर्टिकल आता है। ठीक है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी हजारों दफे पढ़ा है अपन ने, तो ये हो जाएगा आपका ग्राफ। मैनी वन एक्स क्यूब का ग्राफ जो होता है वो ऐसा होता है। ध्यान से देखो, ये इंपॉर्टेंट है ना, एक्स क्यूब इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलो यहां तक लिखो, ये हो गया ना मिनिमम, ये 1 1 हो जाएगा क्योंकि एक ही पॉइंट आ रहा है, यहाँ पे मल्टीपल पॉइंट्स आ जाएंगे। ठीक है, ये भी मिनिमम हो जाएगा। ठीक है, एक्स क्यूब पे आ जाते हैं। एक्स क्यूब का ग्राफ कैसे बनता है? अरे यार ये तो अच्छा नहीं बना। हाँ भाई, एक्स क्यूब का ग्राफ जो होता है ना, थोड़ा सा विचित्र सा होता है। कैसा बनता है ध्यान से देखिएगा, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ जो होता है,
ये अपने आप में एक बहुत नो नॉट गुड। ठीक है, ये ग्राफ जो है ना वो अपने आप में एक बड़ा सब्जेक्ट है और इसके ऊपर एक चैप्टर बना सकता हूँ मैं, क्योंकि इस ग्राफ में क्या होता है, आपको मैंने क्यूबिक फंक्शन का एक प्रॉपर्टी पढ़ाया था, है ना। ठंडे दिमाग से सोचो, मैंने क्या बताया था, क्यूबिक का रेंज हमेशा क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। ये मैंने आपको क्यूबिक का रेंज बताया, क्यूबिक का नहीं, इवन सारे ऑड फंक्शन का, सारे ऑड पॉलिनोमियल का रेंज क्या होता है, पाताल लोक से आकाश लोक उनका ग्राफ जाता ही जाता है। सही। ओके, तो ये क्यूबिक का भी जा रहा है, बट इसमें क्या होता है ना कि जीरो पॉइंट पर एक बहुत ही अच्छी हरकत होती है जिसको अपन कुछ महीनों बाद पढ़ेंगे, जिसको अपन कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है वो अपन देखेंगे, अभी अपने को लोड नहीं लेना है, बट इसका ग्राफ ऐसा होता है y इक्वल टू एक्स क्यूब का, अभी आप ध्यान रखिए ना। और ये जो पॉइंट है ना, जैसे ये बीच वाला जो, इसके बारे में मैं कुछ बता देना चाहता हूँ। देखो इधर ध्यान से ना, मैंने मिटाया जानबूझ के। ये जो पॉइंट है ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये ऐसा मुड़ा हुआ है ना, बिल्कुल भी नहीं, ये स्ट्रेट जा रहा है, स्ट्रेट जा रहा है, बीच में थोड़ी देर के लिए फ्लैट हुआ और फिर सीधे जाने लगा। इसी को अपन कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, उसके बारे में कुछ खास बात होती है, वो अपन बाद में देखेंगे। है ना। चलिए, तो देखो भाई इधर आप कितनी लाइंस ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं जो इसको मल्टीपल पॉइंट्स अपने को कभी नहीं मिलेंगे। अब अगर आप यहाँ पे एक्स एक्सिस को भी ड्रॉ कर देंगे ना, एक्स एक्सिस के इधर, तो भी आपको एक ही पॉइंट मिलेगा, तो भी आपको क्या मिलेगा, एक ही पॉइंट मिलेगा। तो बेसिकली दिस इज वन वन। ठीक है, आई थिंक हम लोगों को सब कुछ समझ में आ गया है ना। बाकी तो अपन समझदार हैं, काफ़ी समझदार हैं। आगे बढ़ा जाए। मॉडुलस ऑफ एक्स, मॉड एक्स का ग्राफ तो हम सबको आता है। मॉड एक्स का ग्राफ कैसा दिखता है, यू, वन वन या मेनी वन, कोई भी बता देगा वन वन है। सिग्नम एक्स का ग्राफ देखते हैं, सिग्नम एक्स का ग्राफ कैसा दिखता है, ऐसा, मतलब बना रहा हूँ। तो सिग्नम का ग्राफ देखो ऐसा दिखता है ना, जीरो पर डार्क आएगा बस, फिर यहाँ पे हॉलो से लेके y इक्वल टू वन, फिर यहाँ पे भी हॉलो से लेके y इक्वल टू माइनस वन। वन वन है या मेनी वन है, बताओ जल्दी से मुझे। सिग्नम, मैं ये बता देता हूँ आपको, दिस इज डेफिनेटली मेनी वन। ये y इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ बनाया मैंने, ऑल्दो बहुत सुंदर नहीं बनाया, मेरे को भी अच्छा नहीं लगा देख के, बट अपन समझ गए ना। हाँ इधर बताओ, ये वन वन है या मेनी वन है, ये भी मेनी वन है, क्योंकि यार आप ऐसी लाइन तो बना सकते हो जो इस ग्राफ को बहुत करोड़ों पॉइंट्स पे ओवरलैप कर ले। ठीक है, यहाँ पे तो देखो कट कर दिया दो पॉइंट पे, तो एक से ज़्यादा बार कट कर दिया तो मिनी वन आ गया, लेकिन यहाँ पे तो ओवरलैप कर दिया। ओवरलैप का मतलब क्या है कि दे विल इंटरसेक्ट एट इनफाइनाइट पॉइंट्स। ऑल्दो ये ग्राफ बहुत परफेक्ट नहीं बना है, बट आप लोग फील तो कर सकते हो ना कि ओवरलैपिंग में होगा क्या। तो ये तो कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया आपको, इनफाइनाइट, तो ये भी क्या हो जाएगा, मैनी वन हो जाएगा। ठीक है, चलिए, बहुत ही बढ़िया, बहुत खूब। तो ऐसे अपन जो छोटे मोटे क्वेश्चंस है वो आराम से कर सकते हैं। मैंने आपको कितने क्वेश्चंस करा दिए भाई, 11। चलो एक और कर लेते हैं, y इक्वल टू ई की पावर में x, याद आ गया इसलिए कर लेते हैं। तो e की पावर में x जो होता है उसका ग्राफ मैं आराम से बना सकता हूँ, देखो कैसे बनेगा। कोरोना वायरस, वन वन मैनी वन, क्लियरली वन वन, क्योंकि आप कितनी भी लाइन खींच दो हमेशा एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा, वन वन आएगा। ठीक है, ये सब मैनी वन थे। ओके, तो ये हो गया मेथड 2, है ना, ये हो गया मेथड 2। मेथड 2 क्या है, ग्राफिकल मेथड। मेथड 3 पे आते हैं, मेथड नंबर 3 पे आते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज कम्प्लीटली न्यू फॉर यू, आप ये चीज़ पहले कभी नहीं सुने होंगे। मेथड 3, इसको हम लोग कहते हैं dy बाई डी एक्स मेथड। सही है, हाँ जी। dy बाई डी एक्स मेथड क्या होता है वो देखते हैं। आप लोगों को मेरी बातें ना बहुत ध्यान से सुननी होगी, आप ये चीज़ लिख के एकदम पेन छोड़ दो, लिखना ही छोड़ दो, बस आगे देखो।
फिर मैं आपको है ना बहुत ज़्यादा अभी कैलकुलस में जो अपना इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन होता है थोड़ा सा डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल करेंगे अपन, ज़्यादा नहीं, जितना अपने को आता है फिजिक्स में तो आपने पढ़ा ही था ना, उतना ही यूज़ करना है अभी भी। जो डिटेल में पढ़ना है वो अपन नेक्स्ट कुछ चैप्टर्स के बाद पढ़ेंगे। तो अभी फिलहाल मैं आपको जो बताने वाला हूँ, मैंने भी अपनी पेन छोड़ दी, मेरी बातों को सुनना ध्यान से ना। तो मैं आपके सामने जो चीज़ कह रहा हूँ उसको ध्यान से सुने। ग्राफ के बारे में एक चीज़ है कि ग्राफ अगर सीधा सीधा ऊपर जाए ना, मतलब हमेशा ऊपर की तरफ चढ़े, या ध्यान से देखना बच्चों, हमेशा ग्राफ अगर ऊपर की तरफ चढ़े या हमेशा नीचे की तरफ गिरे, तो वो फंक्शन डेफिनेटली वन वन होगा। क्यों क्यों वन वन होगा? क्योंकि आप एक स्ट्रेट लाइन खींचोगे हमेशा तो एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा, है ना। थोड़ा डिटेल में देखेंगे अभी। अच्छा, तो सर मतलब कि ग्राफ अगर ऐसा हुआ, देखो ऊटपटांग तरीके से ऊपर नीचे, ये वाले ग्राफ जो है ना, ये कभी भी वन वन नहीं होते, बिकॉज ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, यू ऑलवेज कैन गेट ए लाइन जो कि इसको मल्टीपल पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर सकती है। दिख रहा है आपको? तो ऐसे ऊपर नीचे जाने वाले ग्राफ जो होते हैं ना, वो हमेशा सारे मेनी वन होते हैं। क्या होते हैं? मेनी वन होते हैं। समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि आप मेथड टू लगाना, मेथड टू ही है, लेकिन अलग तरीके से, थोड़ा स्टाइलिश तरीके से लगाएंगे ना, dy बाई डी एक्स यूज करके लगाएंगे। तो बेसिकली अगर आपका ग्राफ ऐसा उबड़ खाबड़ है, ऊपर नीचे आ रहा है, तो वो मेनी वन आएगा। मैं दूसरी भाषा में बोलूँ आपसे, अगर ग्राफ में पीक आया या सबसे लोएस्ट पॉइंट जिसको अपन कहते हैं मिनिमम वैल्यू, या कोई भी पीक आया, या तो मैक्सिमा वाला पीक आया या तो मिनिमा वाला पीक। मैक्सिमा मतलब सबसे ऊपर वाला पीक और मिनिमा मतलब नीचे वाला पीक। अगर पीक आया ना, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपका फंक्शन मिनिमम होगा। आप कुछ मत सोचो, बस आपको कॉमन सेंस लगाना है। अभी मैथमेटिक्स अपन थोड़ी देर बाद लगाएंगे। क्या बोला मैंने? अगर ग्राफ में पीक आया, चाहे वो ऊपर वाला पीक हो, हिल टॉप या हिल बॉटम, कोई भी पीक आया, एक बार भी आ गया ना, अगर जैसे मैंने यहाँ पे तो दो बार बनाया, अगर एक बार भी आ गया तो फंक्शन क्या हो जाएगा? मिनिमम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पीक आने वाले फंक्शन जो होते हैं वो उबड़ खाबड़ ऐसे फंक्शन होते हैं, और इनमें हमेशा अपन हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे बना सकते हैं जो इसको एक से ज्यादा पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे। समझ पा रहे हैं आप लोग? तो फिर सर पता कैसे करें कि फंक्शन में पीक आएगा या नहीं आएगा? ये कैसे पता करेंगे? देखेंगे, अभी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, चलिए। तो पीक तो हम लोग जरूर देखेंगे ना, बिल्कुल देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको है ना मीनिंग ऑफ dy बाई डी एक्स बताता हूँ। मीनिंग ऑफ dy बाई डी एक्स, चलिए लिखे मीनिंग ऑफ। अब आप लिखना स्टार्ट कर सकते हैं मीनिंग ऑफ dy बाई डी एक्स। आइडिया क्या है? मैंने आपको जो बताया ना, वो कॉमन सेंस वाली स्टोरी तो अपने को याद रहनी चाहिए, भले उसके पीछे की मैथमेटिक्स नहीं पता है। अगर ग्राफ हमेशा ऊपर जा रहा है, हमेशा ऊपर जा रहा है, हमेशा कभी नीचे आ ही नहीं रहा है, एक बार भी नीचे आया तो मिनिमम हो गया। देखो वही गलती होगी, है ना। तो ग्राफ हमेशा अगर ऊपर जा रहा है या हमेशा नीचे आ रहा है, तो वो वन वन फंक्शन होगा। वन वन, तब वो वन वन फंक्शन होगा। अगर ग्राफ ऊपर नीचे हो रहा है, तब तो कोई चांस ही नहीं वन वन होने का, फिर तो मिनी वन हो ही गया। तो पहले अपन समझते हैं मीनिंग ऑफ dy बाई डी एक्स। ओके, चलिए मीनिंग ऑफ dy बाई डी एक्स समझने के लिए थोड़ा सा मैं आपको कुछ बेसिक ग्राफिकल नॉलेज समझाना चाह रहा हूँ। dy बाई डी एक्स का मतलब क्या होता है ना, एक सेकेंड रुकना है। dy बाई डी एक्स का मतलब क्या होता है? मान लो हमारे पास एक ग्राफ है ना। मैं नॉर्मल जो e की पावर x का ग्राफ होता है ना, इस टाइप का ग्राफ ले लेता हूँ ताकि हमको समझने में मुश्किल ना आ जाए। ठीक है, अच्छा। dy बाई डी एक्स का मतलब होता है स्लोप, और स्लोप का मतलब क्या होता है? tan थीटा। लेकिन क्या स्लोप, कैसा स्लोप, किस पॉइंट का स्लोप, वो देखना है। ओके, मान लो मैंने एक पॉइंट लिया x एक्सिस पर, ये वाला पॉइंट, इसके करस्पॉन्डिंग y का वैल्यू क्या आएगा वो देखते हैं अपन। इसके करस्पॉन्डिंग फंक्शन पर अपन कहाँ पहुंचेंगे? ये वाले पॉइंट पे, है ना। ये वाले पॉइंट पे अपन पहुंचेंगे। ठीक है, मान लेते हैं ये e की पावर x का ग्राफ है ना। किसका ग्राफ है? y इज इक्वल टू e टू द पावर x का ग्राफ है।
e टू द पावर x का ग्राफ है। आप x की जगह अगर 1 रखोगे बच्चों, मान लो ये x इज इक्वल टू 1 है, तो रखो यहाँ पे x की जगह 1, y कितना आ जाएगा e की पावर में 1, मतलब सिंपली e। तो x 1 रखने पर आपको y कितना मिल जाएगा, y मिल जाएगा आपको e। समझ में आ रहा है? ओके। अगर तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बता दो मुझे, चलो कितना आ जाएगा कोऑर्डिनेट 1, e। यहाँ तक तो कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए ना। अच्छा, अगर मैं आपको बोलता हूँ कि ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट का कुछ नाम दे देते हैं, है ना, इस पॉइंट को अपन P बोल देते हैं। पॉइंट P पर स्लोप क्या आएगा, स्लोप, व्हाट विल बी द स्लोप। तो आप करते क्या हो ना, बेसिकली पॉइंट P पर हम लोग एक टैंजेंट ड्रॉ करते हैं, वी ड्रॉ अ टैंजेंट। तो पॉइंट P पर हम लोग एक टैंजेंट ड्रॉ करेंगे, जो कि बहुत सुंदर नहीं दिख रही है, तो मैं फिर से ड्रॉ करूंगा। ये मान लीजिए कि अपन ने एक टैंजेंट बनाया पॉइंट P पर, येलो कलर का, है ना। ये जो टैंजेंट बना है हमारा, इस टैंजेंट ने एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया है, थीटा। समझ में आ रहा है? एक्स एक्सिस के साथ थीटा बनाया है। उस थीटा का जो स्लोप होगा ना, सॉरी भूल जाओ, वो सब भूल जाओ। ये जो येलो वाली लाइन बनी है अपनी, चलो फिर से एक बार स्टोरी अपन फिर से स्टार्टिंग से देखते हैं। हमने कोई पॉइंट लिया x इज इक्वल टू 1, उस पॉइंट पर y का वैल्यू कितना आया, y इज इक्वल टू e, और ये वाला कोऑर्डिनेट कितना हो गया 1, e। इस पॉइंट को मैंने p बोल रखा है। p पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वो टेंजेंट ऐसा दिखेगा। ये टेंजेंट क्या है, इट इज अ लाइन। अरे भाई ये लाइन है ना यार। अगर मैं ये e की पावर x को हटा दूंगा यहाँ से, ये e की पावर x को अगर हटा देता हूँ, तो ये तो नॉर्मल स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन दिख रहा है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि ये येलो वाली लाइन जो है, इसका स्लोप बताओ कितना आएगा, तो आप बोलोगे क्या मजाक कर रहे हो सर, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। एक्स एक्सिस के साथ जो इसका एंगल बन रहा है, कितना बन रहा है, थीटा, उसका आप टेंजेंट ले लो, tan थीटा, दैट इज द स्लोप, है ना, वही आपका स्लोप हो जाएगा। तो स्लोप क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से ना, स्लोप एट p विल बी इक्वल टू tan ऑफ थीटा एट p, इसको थीटा p बोल देते हैं ना। p पर जो थीटा एंगल बन रहा है वो थीटा p, हर पॉइंट पे अलग अलग एंगल बनेगा ना यार, तो थीटा पे जो एंगल बन रहा है उसको tan थीटा p बोल दिया। तो स्लोप एट p विल बी इक्वल टू टेंजेंट ऑफ द थीटा एट p। समझ में आ रहा है? और एक मजे की बात बताऊं मैं आपको, वही टेंजेंट जो होता है उसको हम लोग dy बाई डी एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, dy बाई डी एक्स एट पॉइंट p। ठीक है, बहुत आसान है। अगर आप मेरे से पूछेंगे ना कि ये वाली dy बाई डी एक्स के बारे में थोड़ा सा और समझाऊं, तो मैं समझाऊंगा, लेकिन मतलब समझो आप। येलो वाली लाइन का स्लोप क्या आया, जो एंगल बन रहा है उसका tan, खत्म। फिर हमको पता चला कि अरे ये जो tan होता है ना, ये जो tan थीटा होता है ना, ये dy बाई डी एक्स होता है। ये tan थीटा उस पॉइंट पर dy बाई डी एक्स के बराबर होता है। चलो कोशिश करते हैं ना, लेट अस ट्राई। तो मैं क्या करता हूँ कि dy बाई डी एक्स एट पॉइंट p क्या है 1, e निकालने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, y क्या है e की पावर x, तो डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर x विद रिस्पेक्ट टू x, सबको पता ही है e की पावर x होता है, लेकिन आपको किस पॉइंट पे रखना है, 1, e पर रखो। यहाँ पे x की जगह 1 रख दो, और y तो है ही नहीं, कोई बात ही नहीं, तो x की जगह 1 रख दोगे तो क्या रहेगा आपके पास, e। तो dy बाई डी एक्स कितना आ गया, p पॉइंट पर, उसका वैल्यू आ गया e के बराबर। ठीक है, e के बराबर आ गया। तो tan थीटा का वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा, e के बराबर आ जाएगा। ठीक है, चलिए, ये होता है तरीका। ये अपने को पढ़ना नहीं है, इतना अभी पढ़ना नहीं है अपने को, बट मैंने आपको फिर भी ये थोड़ा सा रफ मान लो, है ना, ऐसे ही करके बता दिया। कमिंग बैक टू द पॉइंट, इधर देखो आप, अगर स्लोप हमेशा इस तरह बनता है, ऐसा 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 या ऐसा, मतलब जो भी एंगल बन रहा है एक्स एक्सिस से, वो क्या बन रहा है आपका, पॉजिटिव एंगल बन रहा है। जो भी एंगल बन रहा है एक्स एक्सिस से, वो एंगल क्या बन रहा है, एक्यूट एंगल बन रहा है, पॉजिटिव भी नहीं, एक्यूट एंगल बन रहा है। तो स्लोप क्या आता है, ऐसी लाइंस का स्लोप हमेशा पॉजिटिव आता है। याद करो थोड़ा सा आंख बंद करके, हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन पढ़ा था चैप्टर, तो मैंने आपको बताया था ये वाला स्लोप क्या आता है, पॉजिटिव, और ये वाला स्लोप क्या आता है, नेगेटिव। सही बात है। अगर मैं आपको बोल दूं ड्रॉ करने के लिए y इक्वल टू एक्स लाइन, तो y इक्वल टू एक्स आपको पता है कि डेफिनेटली ऐसी लाइन होगी, क्योंकि इसका स्लोप पॉजिटिव है ना, तो ये इस तरह से टिल्ट आ रही है। और अगर y इक्वल टू माइनस एक्स ड्रॉ करने को बोलता, तो वो इस तरह से आती, ऐसे ऐसे आती है ना। ठीक है, तो अगर ऐसी लाइन बनती है तो स्लोप क्या होता है, पॉजिटिव। और अगर पैरेलल लाइन बनती है तो स्लोप क्या होता है, जीरो। यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे जीरो,
और अगर लाइन ऐसी बनती है ना, लाइन अगर ऐसी बनती है तो इनका स्लोप क्या होता है, नेगेटिव। ठीक है, इस तरह की लाइन होती है नेगेटिव। तो यहाँ पर देखो, आप कोई भी पॉइंट ले लो, कोई भी पॉइंट, टेक एनी पॉइंट, आपका स्लोप जो बनेगा ना वो इस तरह से ही बनेगा। स्लोप पॉजिटिव आया, फील आ गई आपको स्लोप पॉजिटिव आने की? स्लोप पॉजिटिव आ रहा है, फील आ गई? क्योंकि लाइन आपकी ऐसी बनी ना, इस तरह से, इस तरह से बनी हुई है, उल्टा थोड़ी बनी है, इस इधर नहीं बनी हुई है ना, इधर आता तो नेगेटिव आता। तो दिख रहा है आपको, स्लोप हमेशा पॉजिटिव आ रहा। कोई भी पॉइंट ले लो यार, कोई भी पॉइंट ले लो, स्लोप हमेशा पॉजिटिव आएगा। ठीक है, चलिए, तो ये तो मैंने आपको एक dy बाई डी एक्स का आइडिया दिया है ना। अभी अपन इसको अप्लाई करना सीखते हैं, इसको अभी अप्लाई करना सीखते हैं अपन। तो ये चीज़ जो मैंने लिखी है ना, इसको आप बिल्कुल भी आड़े हाथों मत लो कि ये कितना आसान है या फिर ये क्या पढ़ा रहे सर, बहुत ज़रूरी है। मैं आपको अभी हाथ के इशारे से नहीं बता सकता ना, क्योंकि अपन ऑनलाइन लेक्चर में, तो इसलिए अपन कोशिश कर रहे हैं कि हाँ अपन इसी से समझे। आप मेरे हाथ का इशारा समझ लीजिए कि ये हाथ है ना, ये उंगलियाँ है। तो इस तरह से अगर आपका स्लोप बनता है, लाइन ऐसी रहती है अगर, तो ये लाइन क्या रहेगी, इसका स्लोप आएगा पॉजिटिव। और लाइन अगर ऐसी बनती है तो ये वाले स्लोप क्या आएंगे, नेगेटिव आएंगे। ठीक है, आगे आते हैं अपन, अब लोकल मैक्सिमा और मिनिमा समझने की कोशिश करते हैं। लिखे, लोकल मैक्सिमा, पहली बार अपन थोड़ा सा कुछ डिफरेंट पढ़ रहे हैं। ऑल्दो ये चीज़ फिजिक्स में पढ़ी, अपन ने थोड़ी सी पढ़ी है, मेरे को जहाँ तक याद है। कभी कभी तो ग्राफ पढ़ते हो ना। लोकल मैक्सिमा समझो आप। ठीक है, एक पॉइंट है अपने पास और एक ग्राफ में कोई रफ ग्राफ बना लेता हूँ ना, एनी रफ ग्राफ। ये ग्राफ बना दिया मैंने। क्या इस ग्राफ पे मैक्सिमम पॉइंट आ रहा है? हाँ, मैक्सिमा आ रहा है। ऐसा नहीं है कि ये ग्राफ जो है आकाश लोक तक चले गए तो कहाँ का मैक्सिमा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, मान लो कि ये वाला जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट पर पीक आ रहा है। ठीक है, इस पॉइंट को मैं क्या बोल देता हूँ, x इज इक्वल टू ए, सिंपली ए लिख देता हूँ, ए। अब बच्चों ध्यान से समझना आपको, वरना ये चीज़ आपको बहुत मुश्किल लगेगी, मैं पहले बता रहा हूँ, है ना, ये आसान नहीं है। अगर आपने समझ लिया तो बहुत आसान है, नहीं समझा तो मुश्किल है। ध्यान से देखो, ये है पॉइंट ए, पॉइंट ए पर क्या आ रहा है, मैक्सिमा। अगर मैं पॉइंट ए पर स्लोप बनाऊंगा ना तो वो जीरो आएगा। क्या बात कर रहे हो सर, ये मैंने स्लोप बनाया, स्लोप मतलब टेंजेंट। अरे यार, कोई भी पॉइंट पे स्लोप बनाना है तो उस पॉइंट पे टेंजेंट बना दो। और मैक्सिमा वाले पॉइंट पे अगर आप कभी भी टेंजेंट बनाते हो, आई रिपीट, मैक्सिमा, मैक्सिमा क्या, सबसे ऊपर वाला, उस पॉइंट पर आप कभी भी टेंजेंट बनाते हो तो उसका स्लोप क्या आएगा, जीरो। तो tan थीटा कितना आ जाएगा इसका, जीरो। ऑल्दो ये लिखने की जरूरत नहीं है, बट यहाँ पे लिख देता हूँ मैं सिंपली कि dy बाई डी एक्स जो होगा, tan थीटा मतलब dy बाई डी एक्स, वो आ जाएगा जीरो। ठीक है, अच्छा, ये जो पॉइंट ए था ना, इससे जस्ट पहले एक पॉइंट लेता हूँ। जस्ट पहले मतलब क्या हो जाएगा, a माइनस एच। सोचो थोड़ा सा, ए से जस्ट छोटा पॉइंट क्या आएगा, a माइनस एच। तो a माइनस एच, उस a माइनस एच पर अगर मैं पहले उसको ग्राफ में ढूंढता हूँ, ये ढूंढा मैंने ग्राफ पे, येलो वाला पॉइंट है ना, इस पर अगर मैंने टेंजेंट बनाया ना तो थोड़ा सा टिल्टेड आएगा। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये वाला जो लाइन बनाया मैंने, अभी वाला जो लाइन बनाया येलो वाला, क्या वो लाइन, इसका स्लोप पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? अभी तो मैं आपको यही चीज़ बता रहा था, हाथ का इशारा मतलब यही चीज़। तो इस तरह की लाइंस जो भी होती है ना, उनका स्लोप पॉजिटिव होता है। तो ये स्लोप कितना आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, a माइनस एच लेता हूँ, a माइनस एच तो ले चुका हूँ मैं, a प्लस एच लेता हूँ, a प्लस एच लेता हूँ। a को मिटा दो थोड़ी देर के लिए, मिटा देते हैं ना। a प्लस एच लोगे तो आपको कौन सी लाइन मिलेगी, ये पिंक वाली लाइन मिलेगी। पिंक वाला पॉइंट मिलेगा ग्राफ पे, ये वाला, दिस पॉइंट, इसकी बात कर रहा हूँ मैं ना। तो ये वाले पॉइंट पे अगर मैंने लाइन बनाई,
स्लोप बनाया, तो ये पिंक वाला स्लोप आएगा। बताओ मुझे बच्चों कि इसका स्लोप पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। तो dy बाई डी एक्स फॉर पिंक वाला लाइन, मतलब पिंक वाला जो लाइन है उसका स्लोप नेगेटिव आएगा। वाई? क्योंकि अगर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा तो ये लाइन ऐसी बनेगी और इस लाइन का एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनेगा वो ऑब्ट्यूज बनेगा, और ऑब्ट्यूज एंगल का टैन जो होता है, टैन ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल, ये थीटा है ना मान लो, तो उसका टैन ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल का थीटा जो आएगा वो नेगेटिव आता है। ये उसका रीजन है पीछे का, बट मैं चाह नहीं रहा हूं कि इतना अपन डिटेल में जाए। अगेन आपने ऑब्जर्व करा कि मैक्सिमा पॉइंट के पहले क्या था स्लोप? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा क्या था अपना? अब मैं व्हाइट वाले इंक पे आता हूँ वापस से। पॉइंट ऑफ मैक्सिमा किधर था? ए पर। ए से जस्ट पहले कौन सी लाइन थी? येलो। येलो वाले का स्लोप कितना था? पॉजिटिव। अच्छा, लेट अस ड्रॉ इट हियर। पॉइंट ए पर स्लोप कितना है? 0। ए से जस्ट पहले, थोड़ा सा और पीछे बना देते ना यार, क्या जा रहा है। ए से जस्ट पहले अगर आप स्लोप बनाओगे तो कितना आया था? पॉजिटिव आया था। येलो वाला दिख रहा है? अच्छा, ए पर क्या स्लोप आया? 0। और ए के जस्ट पास स्लोप क्या आया? ए प्लस एच पर नेगेटिव। तो क्या आप पैटर्न ऑब्जर्व कर रहे हो कि किसी पॉइंट पर अगर स्लोप 0 है और उसके पहले पॉजिटिव था और उसके बाद नेगेटिव, मतलब पॉजिटिव टू 0 टू नेगेटिव, आई रिपीट, पॉजिटिव टू 0 टू नेगेटिव अगर हो रहा है कोई पॉइंट पर हरकत, तो आप क्या बोल सकते हो कि दैट पॉइंट इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। ठीक है, इस चीज को अपन लिखेंगे अभी। आप लोगों ने ड्रॉ कर लिया है? अगर नहीं किया तो पहले आप ड्रॉ कर लो, फिर मैं इसको इंग्लिश में लिखवाता हूँ, आराम से समझ में आएगा। पहले आप इसको ड्रॉ कर लें। ठीक है, फिगर आपके लिए थोड़ा सा मैं अच्छे से जूम कर देता हूँ, प्लीज ड्रॉ इट आउट। फिर अपन इसको लिखते हैं और फिर अभी और समझेंगे, खत्म नहीं हुआ है। लोकल मैक्सिमा अपन समझ जाएंगे तो लोकल मिनिमा आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, लिख लिया होगा आप लोगों ने, बना तो लिया ही होगा। थोड़ा मतलब देखो, ए प्लस एच, मैं इसलिए एच का इम्पोर्टेंस इसलिए नहीं समझा रहा हूँ आपको क्योंकि मैंने आपको बहुत पढ़ाया है ये चीज़। एच का मतलब द स्मॉलेस्ट नंबर इन दिस वर्ल्ड विच इज़ जस्ट ग्रेटर दैन जीरो। जीरो से बड़ा, मतलब स्मॉलेस्ट नंबर ग्रेटर दैन जीरो, खत्म। तो 0.0000 बहुत सारे जीरो होने, ऐसा करके हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों ने लिख लिया होगा, तो इसका थ्योरी लिख लेते हैं, प्लीज़ राइट इट डाउन। लिखो। देखो, इफ डी वाई बाई डी एक्स, पहले मैं बता दूं आपको बोल के एक चीज, पक्का? ठीक है, फिर से सुनना है ना, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। अगर किसी पॉइंट पर स्लोप पॉजिटिव से 0 से नेगेटिव हो रहा है ना, तो उस पॉइंट पे मैक्सिमम आएगा। आपको कोई नहीं टाल सकता मैक्सिमा लाने से। उस पॉइंट पे क्या आएगा? मैक्सिमा आएगा। मैक्सिमा, मैक्सिमा मतलब समझते हो? हिल टॉप। अरे भाई, मतलब एक ना एक मैक्सिमा आएगा ही आएगा उस पॉइंट पे। ठीक है, तो अगर आपका स्लोप पॉजिटिव टू 0 टू नेगेटिव स्लोप चेंज हो रहा है, पॉजिटिव टू 0 टू नेगेटिव, तो क्या आएगा? मैक्सिमा। और अगर किसी भी ग्राफ में मैक्सिमा आया तो वो मिनिमम फंक्शन है, खत्म। अगर किसी भी ग्राफ में मैक्सिमा आ गया या मिनिमा आ गया ना, तो भी वो मिनिमम है। तो आप एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर सकते हो जो इसको 2 पॉइंट पे कट करेगा, जो उसको 2 पॉइंट पे कट करेगा। वही चीज लिखेंगे अपन। फिर से बताऊं मैं, अगर एक बार भी मैक्सिमा आ गया तो फंक्शन मिनिमम है, खत्म। बस यही आपको चेक करना है कि मैक्सिमा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो लिखो, इफ dy बाई डी एक्स चेंजेस साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव at some point, then that point is point of maximum.
सेकेंड लिखें, इफ dy by dx चेंजेस, लिखवा देता हूँ अभी से ना, ग्राफ अपन बना लेंगे इसका, चेंजेस साइन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, then that point is point of, हाँ सही तो लिखा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव को मैं सिंबल से बना देता हूँ, फील आती है ना, पॉइंट ऑफ मिनिमा। ठीक है, मिनिमा अपन ने समझ, अरे भाई जब प्लस से माइनस मैक्सिमा है तो डेफिनेट सी बात है माइनस से प्लस मिनिमा होगा। विल ड्रॉ इट, डोंट वरी, अपन इसको ड्रॉ करेंगे। ठीक है, आगे आ जाओ। लोकल मैक्सिमा मैंने बता दिया ना आपको, लोकल मिनिमा बता रहा हूँ। लोकल मिनिमा देखिएगा है ना, देखो क्या होता है कि इसको मिटा देते हैं अपन, लोकल मिनिमा मतलब क्या हो जाएगा कि मिनिमा, देखो मैक्सिमा क्या होता है, किसी भी हिल का टॉप वाला पॉइंट, और मिनिमा मतलब क्या हो जाएगा, बॉटम वाला पॉइंट है ना। मान लो अपने पास वैली बनता है, अगर वैली समझ में आता है आपको, ऐसा वी शेप का जो भी बनता है ना, तो इसको अपन मिनिमा कहते हैं। इसके जो टॉप बॉटम मोस्ट पॉइंट है इसको हम क्या कहेंगे, मिनिमा। क्योंकि हो क्या रहा है उस पॉइंट पर, अभी ज़्यादा समझाने की आपको ज़रूरत नहीं है, उस पॉइंट पर, ये पॉइंट है x इज इक्वल टू ए, यहाँ पर स्लोप कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, आपको ये तो सिखाया होगा फिजिक्स में, जब भी आपने थोड़ा बहुत मैक्सिमा मिनिमा निकाला होगा ना। तो ये पॉइंट पर dy बाई डी एक्स कितना आ रहा है, 0। इसके जस्ट पहले कितना आ रहा है dy बाई डी एक्स, और इसके जस्ट बाद कितना आ रहा है वो अपन देख लेते हैं। जस्ट पहले वाला dy बाई डी एक्स अपन क्या करते हैं, येलो से बनाते हैं। जस्ट पहले जो dy बाई डी एक्स आ रहा है वो ये आ रहा है। लाइन देखकर आप तुरंत बता सकते हो कि हाँ, जो dy बाई डी एक्स है दैट इज नेगेटिव। अरे ये वाली लाइन नेगेटिव और ये वाली लाइन पॉजिटिव है ना, क्योंकि रीजन भी बड़ा आसान है। देखो ये वाली लाइन का स्लोप नेगेटिव इसलिए आता है ना, क्योंकि एक्स एक्सिस मान लो ऐसी है, तो ये एंगल जो बनेगा वो ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा, और यहाँ पर जो एक्यूट बनेगा एंगल वो एक्यूट बनेगा, और एक्यूट एंगल का टैन जो होता है वो प्लस पॉजिटिव होता है, ऑब्ट्यूज का नेगेटिव होता है। ठीक है, अच्छा पिंक वाले से अपन क्या करते हैं, आगे वाले का बना देते हैं, है ना। तो आगे वाले पर स्लोप जो बनेगा, इस पॉइंट पर जो स्लोप बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, विच इज पॉजिटिव, है ना। dy बाई डी एक्स जो आएगा आपका कितना आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो देखो ध्यान से, ये पॉइंट क्या है आपका, ए पर स्लोप कितना आ रहा है, 0, और ए से जस्ट पहले स्लोप कितना आ रहा था, देखो जल्दी से, नेगेटिव, और ए के जस्ट बाद स्लोप कितना आया, पॉजिटिव। तो बस वही हरकत है, अपन ने लिख लिया यहाँ पे ना। अगर आपका स्लोप नेगेटिव टू पॉजिटिव जाता है तो वो पॉइंट ऑफ मिनिमा है, और पॉजिटिव टू नेगेटिव आता है तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। ड्रॉ कर ले इसको प्लीज। मैं चाहता तो ये वाला पार्ट स्किप कर सकता था कि आपको मैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में पढ़ाऊंगा, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैंने इसको सोचा कि एक बार अभी समझ लेंगे तो आपको आगे बहुत सारे क्वेश्चन जो है शॉर्ट में करने का मौका मिल जाएगा, आप हल्के से 1-2 स्टेप में सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो आपका स्लोप देखो ऐसा नेगेटिव था, फिर 0 हुआ, फिर पॉजिटिव हुआ, येलो टू, है ना, येलो टू 0 टू पिंक। ठीक है, दिख रहा है, येलो पे नेगेटिव, वाइट पे 0 और पिंक पे पॉजिटिव। तो इसके बारे में आप क्या, अब ये सब तो पढ़ लिया अपन ने, ये पढ़ के क्या है? तो ये पढ़ के आप
एक्चुअली कुछ कंक्लूड कर सकते हो क्या? लिखो। नोट 1, ठीक है, लिखो। इफ फंक्शन हैज लोकल मिनिमा और मैक्सिमा at least one point, then it is definitely minimal। पहले लिखो फिर मैं समझाता हूँ। अगर फंक्शन में कम से कम एक बार लोकल मैक्सिमा या मिनिमा आ गया तो वो क्या है? मिनिमम है। देखो, मैक्सिमा आने का मतलब क्या है? फंक्शन आपका ऐसा बनेगा उल्टा यू, और मिनिमा आने का मतलब क्या है? वो ऐसा यू जैसा बनेगा। दोनों ही केस में आप ऐसे एक लाइन बना सकते हो जो इनको 2 पॉइंट पे कम से कम कट तो करेगी ही, इस तरह से और इस तरह से, ठीक है। बस समझा दिया मैंने वही वाली बात। अगर मैक्सिमा या मिनिमम आया तो फंक्शन क्या? डेफिनेटली मिनिमम है। ओके 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 ओके, चलो। ये लिखने के बाद आपको चुप रहना है और मेरी बात फिर से सुननी है ना। जब बात सुनने वाली मौके आते हैं तब इसका मतलब कि आपको जो कंसेप्ट पढ़ाया जा रहा है वो बहुत डेप्थ वाला कंसेप्ट है, ठीक है। चलो, लिसन टू मी। देखो इधर, अगर मैक्सिमा मिनिमा आया तो ही मिनिमम वन बने, है ना। मिनिमा ऐसा ग्राफ, ये हो गया मिनिमम। अरे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस तो कहीं भी हो सकती है ना, कहीं भी हो सकती है। और मैक्सिमा आया तो ऐसा ग्राफ हो जाएगा, ये भी हो गया मिनिमम, ठीक है। लेकिन अगर आपका ग्राफ कभी भी मिनिमा या मैक्सिमा नहीं दे रहा है तो मतलब हमेशा आपका ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है या हमेशा नीचे की तरफ जा रहा है, तो वो कैसे पता चलेगा? मैक्सिमा कब आता है? मैक्सिमा कब आता है जल्दी बताओ मुझे। मैक्सिमा कब आता है? जब आपका स्लोप कभी नेगेटिव है, फिर जीरो है, फिर पॉजिटिव है। मतलब आपका स्लोप जो है नेगेटिव से जीरो से पॉजिटिव ऐसे जाता है ना, तब जाके आपको मिनिमम मिलता है। और मैक्सिमा कब आता है? जब आपका स्लोप पॉजिटिव से जीरो से नेगेटिव जाता है, तब आपके पास मैक्सिमा आता है। समझ में आ रहा है? मतलब क्या हो गया? मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा occur only when dy by dx जो है वो अपना अपना रंग बदलता है, अपना साइन चेंज करता है, चेंजेस इट्स साइन एटलीस्ट वंस। कम से कम एक बार तो चेंज करे, दो बार चेंज करा तो दो मिनिमा आ जाएंगे, दो मैक्सिमा आ जाएंगे, एक इधर एक इधर, है ना। यहाँ भी देखो, पहले स्लोप पॉजिटिव था, फिर जीरो हुआ, फिर नेगेटिव हुआ। आपका अगर dy by dx का साइन बदलता है तो मैक्सिमा आता है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखोगे तो पहले कितना था स्लोप? नेगेटिव, फिर कितना हुआ? जीरो, फिर स्लोप हुआ पॉजिटिव। तो अगर dy by dx का साइन बदल रहा है तो ही आपको मैक्सिमा और मिनिमा के पॉइंट मिलेंगे। समझ में आ रहा है? तो मैक्सिमा मिनिमा पॉइंट कब मिलेगा? जब आपका dy by dx का साइन बदलेगा। ध्यान से सुनो, dy by dx का साइन अगर चेंज हुआ तो ही आपके पास मैक्सिमा और मिनिमा के पॉइंट आएंगे। और साइन चेंज नहीं हुआ तो कोई मैक्सिमा नहीं आएगा, कोई मिनिमा नहीं आएगा। ये बात आप सुन लो, ठीक है। तो नो चेंज इन साइन ऑफ dy by dx ensures the graph does not have local maxima and minima। नो चेंज ऑफ साइन, अगर आपका साइन चेंज हो ही नहीं रहा है तो काय का मैक्सिमा काय का मिनिमा। मतलब
मैक्सिमम नहीं आएगा ना, मतलब इसका ग्राफ आपका कभी पलट के नीचे नहीं आएगा। समझे? कोई नहीं समझा? सुनो, मैक्सिमम नहीं आया ना, तो इसका मतलब क्या है कि ग्राफ कभी नीचे पलट के आएगा नहीं। अरे नीचे पलट के आएगा तभी तो यहाँ पे टॉप आएगा ना। हिल टॉप कब आएगा? जब आपका ग्राफ ऊपर से नीचे आएगा। और अगर आपका मैक्सिमम पॉइंट आ ही नहीं रहा है तो इसका मतलब ग्राफ आपका कभी टर्न लेगा ही नहीं। ग्राफ हमेशा ऊपर की तरफ जाएगा। ग्राफ क्या आएगा? हमेशा ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके पास। क्या इसको अपन नोट टू बोलेंगे? नोट टू के अंदर फर्स्ट पॉइंट कि अगर, ध्यान से सुनो बच्चों, अगर dy बाई डी एक्स जिंदगी भर के लिए पॉजिटिव है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग, दुनिया के सारे एक्स के लिए हमेशा पॉजिटिव है। अगर dy बाई डी एक्स हमेशा 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 पॉजिटिव है, कभी कभी नेगेटिव हो ही नहीं रहा है, मतलब आपका स्लोप जो है वो कभी भी ऐसा नहीं हो रहा है कि देखो पॉजिटिव था अब जीरो हो गया अब नेगेटिव हो गया, ऐसा कभी हो ही नहीं रहा, हमेशा पॉजिटिव। अरे हमेशा पॉजिटिव मतलब आपका ग्राफ जो होगा ना हमेशा ऊपर की तरफ जाएगा। तो आप क्या बोलोगे? दिस इंप्लाइज दैट फंक्शन इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग। ठीक है, कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग बोलते हैं या इसको मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग भी बोलते हैं। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, मोनोटोनिक मतलब एक जैसा, जैसे हम लोगों की लाइफ है अभी आजकल एक जैसी हो रखी है, हर दिन एक जैसा होता है, मोनोटोनिक लाइफ हो चुकी है हमारी। तो मोनोटोनिकली मतलब होता क्या है कि सब कुछ एक जैसा, मोनिटिक, मैंने स्पेलिंग थोड़ी सी है ना, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। फंडा समझ में आ रहा है सबको? पक्का? अगर डी वाई बाई डी एक्स ने कभी साइन चेंज करा ही नहीं तो काय का ग्राफ आपका कभी टर्न लेगा ही नहीं। ग्राफ टर्न नहीं लेगा मतलब ग्राफ हमेशा ऊपर जाते रहेगा। अगर हमेशा पॉजिटिव है तो स्लोप हमेशा पॉजिटिव। देखो इसका स्लोप देखोगे ना आप, e की पावर x ले लो, एक घड़ी, e की पावर x का स्लोप आप कोई भी पॉइंट पे बना दो, इस पॉइंट पे स्लोप बना दो पॉजिटिव, इस पॉइंट पे स्लोप बना दो पॉजिटिव, इस पॉइंट पे स्लोप बना दो पॉजिटिव, हमेशा स्लोप पॉजिटिव आ रहा है। तो हमेशा स्लोप पॉजिटिव आने का मतलब क्या है? ग्राफ हमेशा इंक्रीज करेगा। और जल्दी बताओ, अगर ग्राफ हमेशा इंक्रीज करता है तो फंक्शन वन वन या मैनी वन? वन वन या मैनी वन? वन वन। देयरफॉर सच फंक्शंस, फंक्शन इज वन, फंक्शन विल बी वन वन, डायरेक्टली लिख दो, फंक्शन विल बी वन वन। ठीक है, समझ में आया? अगर आपका स्लोप हरदम सारी जिंदगी पॉजिटिव है मतलब कभी भी नेगेटिव हो ही नहीं, नेगेटिव होने के लिए उसको टर्न लेना पड़ता है बट वो नेगेटिव होना ही नहीं चाह रहा है, हमेशा ऊपर जाना चाह रहा है। ठीक है, तो वो हमेशा क्या होगा? इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग फंक्शन आर ऑलवेज वन वन एंड सेम डिक्रीजिंग फंक्शन भी वन वन होते हैं। तो वही चीज का उल्टा लिखवा रहा हूं मैं, इसको समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपका स्लोप, फंक्शन का स्लोप हरदम नेगेटिव है फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर, दिस इंप्लाइज दैट फंक्शन इज कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग। पहली बात तो देखिए, फंक्शन इज कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग, और कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग को प्यार से अपन क्या बोलते हैं? मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। ठीक है, देयरफॉर ये वाले फंक्शन भी जो होते हैं वो भी वन होते हैं, फंक्शन विल बी वन वन, वन वन होते हैं ना, सॉरी। तो ये हाईलाइट करने वाली पॉइंट ये थी यहाँ पर कि देयरफॉर द फंक्शन विल बी वन वन। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? फंक्शन विल बी वन वन। क्लियर है सबको? अच्छा, एक आगे देखो सब, आगे देखो प्लीज। यहाँ पे मैंने क्या बताया आपको कि स्लोप हमेशा पॉजिटिव, मतलब कभी भी ग्राफ आपका नीचे झुकना ही नहीं चाह रहा है। पॉजिटिव स्लोप जो होता है वो पॉजिटिव इंसान की तरह होता है, इट ऑलवेज वांट्स टू ग्रो। तो वो हमेशा ऊपर जाना चाहेगा, हमेशा ऊपर जाना चाहेगा, बट इट वोंट बी विलिंग टू कम डाउन। विलिंग टू कम डाउन मतलब क्या हो गया कि आपका स्लोप कभी ना कभी तो नेगेटिव हो रहा है। नेगेटिव होने के लिए एक बार जीरो होना पड़ेगा, पॉजिटिव फिर जीरो फिर नेगेटिव, बट ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है। ठीक है, मैं आपको 3 बार समझा चुका हूँ ये चीज। तो हमेशा पॉजिटिव मतलब क्या? कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग। लेकिन यहाँ पे ना हम इक्वल टू जीरो भी लगाते हैं। इसको देख के प्लीज आप घबराना मत, ये इक्वल टू जीरो जो है इसको आप ना भी लगाओगे तो भी चलेगा। ये एक स्पेशल केस होता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का, है ना। इक्वल टू जीरो मतलब कभी कभी क्या होता है ना कि आपका ग्राफ ऊपर जा रहा होता है, स्लोप जीरो हो जाता है, स्लोप जीरो हो जाता है लेकिन एक इंस्टेंट के लिए होता है, फिर ये दोबारा ऊपर जाने लगता है, नीचे नहीं आता। मतलब इट इज लाइक कि वो नीचे गिरना चाह रहा था लेकिन फिर एकदम से मोटिवेट होकर फिर ऊपर चला गया। तो ये बस पॉजिटिव से जीरो हुआ
बट इसने अपने आप को पिक कर लिया, फिर से ऊपर चला गया। तो ऐसे पॉइंट जो होते हैं ना जहाँ पे ये एक इंस्टेंट के लिए, एक मोमेंट के लिए, एक पल के लिए, एक क्षण के लिए जीरो हो जाता है, उन पॉइंट को अपन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं, जो अपन बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, सिर्फ वो पॉसिबिलिटी को रखने के लिए यहाँ पे अपन इक्वल टू जीरो लगाते हैं। अगर आप ना लगाना चाहे तो आप उसको इग्नोर कर सकते हो अभी ना, कोई दिक्कत नहीं है, बट वो थोड़ा सा मैथमेटिकली इनअप्रोप्रिएट हो जाएगा। ऑल्दो आपके आंसर कभी भी गलत नहीं आएंगे, बट मैं ऐसे ही लगा देता हूँ ना। ठीक है, चलेगा। चलिए, तो यहाँ तक अगर आपको थ्योरी पार्ट क्लियर है तो एक बार टाइप करो, कोई डाउट हो तो तुरंत मेरे से पूछ लो, और क्लियर हो तो एक बार लिख दो कि क्लियर हो। नहीं, एक मिनट सुन लो, मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ, फिर बताना क्लियर है या नहीं। तो अपन ने क्या कहानी पढ़ी कि यहाँ से देखते हैं, मैक्सिमा और मिनिमा, ये या तो मिनिमा या तो मैक्सिमा। अगर हमारे पास मैक्सिमा आया तो फंक्शन मिनिमम है, खेल खत्म। और अगर हमारे पास मिनिमा आया तो भी फंक्शन क्या है, मिनिमम है, देखिए ना, मिनिमम, तो भी खेल खत्म। तो हम लोगों ने क्या बोला कि अच्छा, मैक्सिमा और मिनिमा कब आता है, जब आपका डी वाई बाई डी एक्स अपना साइन बदलता है, प्लस माइनस प्लस से, मतलब कुछ भी हो। मैक्सिमा कब आएगा, ऊपर देखो मैंने लिखा था ना यहाँ पे, पॉजिटिव से जीरो से नेगेटिव तो मैक्सिमा आएगा, और नेगेटिव से जीरो टू पॉजिटिव तो क्या आएगा, मिनिमा आएगा, है ना। जब भी डी वाई बाई डी एक्स ऐसी हरकत लेता है, साइन चेंज होता है उसका, तो वो मैक्सिमा मिनिमा देता है, और मैक्सिमा मिनिमा आ गया तो मिनिमम खत्म। मैक्सिमा मिनिमा आ गया तो आपका ग्राफ मुड़ गया, और ग्राफ मुड़ गया तो फंक्शन मिनिमम। ठीक है, लेकिन अगर आपका ग्राफ का डी वाई बाई डी एक्स का साइन कभी बदल ही नहीं रहा है, ग्राफ का डी वाई बाई डी एक्स का साइन हमेशा पॉजिटिव है, हमेशा पॉजिटिव है भाई, वो कभी भी डिमोटिवेट हो ही नहीं रहा है इंसान, वो हमेशा ऊपर ही ग्रो कर रहा है, तो उस टाइप का जो फंक्शन होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन, और दैट इज ऑलवेज मिनिमम। ठीक है, वो हमेशा मिनिमम होता है। और हमेशा अगर डिक्रीज कर रहा है, हमेशा डिक्रीज कर रहा है, कभी ऊपर आना ही नहीं चाह रहा है, तो भी वो मिनिमम नहीं होगा, तो भी वो वन वन होगा, है ना, तो भी वो क्या होगा, वन वन होगा। क्लियर है सबको? अब एक बार टाइप कर दो मुझे, और एक बार अगर नहीं समझ में आया तो फिर तो जरूर टाइप करना कि सर कोई पार्ट पर्टिकुलर आपको समझ में ना आया। क्वेश्चन अपन करेंगे तो और क्लियर होगा ना, आई गारंटी आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा अगर आप क्वेश्चन देखोगे। तो लिख लो ये वाला अगर लिख रहे हो तो, ठीक है, थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ लिखने को। ये पार्ट जो है ना, दिस इज डिफरेंशियल कैलकुलस का पार्ट। ये पार्ट अपन बहुत आगे जाके पढ़ते हैं, बट मैंने आपको बहुत पहले पढ़ा दिया है, क्योंकि अपन इसका इस्तेमाल कर सकते हैं ना, तो क्यों ना पढ़ लिया जाए इसको पहले ही। चलिए आगे बढ़ा जाए। तो काफ़ी बच्चे कह रहे हैं कि क्लियर है, मैं फिर भी किसी के डाउट का वेट करूँगा अगर आता है तो, बिकॉज मेरा फोकस होता है कि कोई ऐसा बच्चा जिसको क्लियर ना हो रहा तो उसका डाउट बता दिया जाए। क्वेश्चन देखते हैं अपन, है ना, फाइंड वेदर। अब अपने पास तीन मेथड हो गए यार, सोचो, तीन मेथड हो गए, कैन यू बिलीव, वन वन निकालने के। पहला वाला तो आप ये चेक कर लो, है ना, ये वाला आप तभी चेक करना जब फंक्शन बहुत ही एकदम दो कौड़ी का फंक्शन हो, बहुत आसान, बहुत ही आसान। ठीक है, दूसरा, दूसरा क्या, तो ग्राफ बना लो और लाइन बना लो। वो तो अपन तभी कर सकते हैं जब अपने को ग्राफ आता है। मान लो आपको ग्राफ आता ही नहीं है बनाते, तो क्या करोगे, फिर आप डी वाई बाई डी एक्स वाला मेथड अप्लाई करोगे। ठीक है, चलिए, तो प्लीज राइट इट डाउन, फाइंड वेदर फंक्शन इज वन वन और नॉट, फंक्शन इज वन वन और नॉट, ये करना है अपने को फाइंड। पहला क्वेश्चन लिखिए, एक दो तीन तीन चार क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, रुको। एक बात बताओ मुझे, अगर सिर्फ इतना क्वेश्चन होता y इक्वल टू 2x, सिर्फ y इक्वल टू 2x होता ना, तो इसका ग्राफ तो आपकी घर की काम वाली बाई भी बना देगी। अब y इक्वल टू 2x इज नथिंग बट ये ग्राफ खत्म। लेकिन y इक्वल टू 2x प्लस साइन x कर दिया मैंने, अब आप घबरा जाओगे कि अरे यार अब क्या करें, इसका तो ग्राफ नहीं बना सकते अपन। और मेथड वन तो इसके लिए, ये वाला मेथड तो बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं हो रहा है ना, क्योंकि आप करके देख लो। एफ ऑफ एक्स लिख देता हूँ मैं, आप यहाँ पे एफ ऑफ x1 डालो, x2 डालो, और दोनों को इक्वेट करोगे ना, तो भी आपके सामने शांति नहीं मिलने वाली आपको। तो यहाँ पर अपन डी वाई बाई डी एक्स वाला मेथड लगाते हैं। अच्छा, डी वाई बाई डी एक्स आपको आता है, बेसिक फंक्शंस का डी वाई बाई डी एक्स आता है, डेरिवेटिव्स मैं लिखवाता हूँ इस क्वेश्चन के बाद, है ना। तो मान लो कि ये लिखा है y इज इक्वल टू 2x प्लस साइन x, मान लो क्या यही लिखा हुआ है, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा 2x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, x के रेस्पेक्ट में 2, इतना आता है अपने को, और साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा cos, cos का होता है माइनस साइन। नाइस, ठीक है।
तो डी वाई बाई डी एक्स आया क्या आपके पास, 2 प्लस कॉज एक्स। 2 प्लस कॉज एक्स के बारे में कोई विशेष टिप्पणी कर सकते हो आप? मैं तो कर सकता हूँ। देखो कॉज एक्स की औकात होती है -1 से 1, तो जो कॉज एक्स की औकात होगी उसी के हिसाब से 2 प्लस कॉज एक्स की औकात सेट हो जाएगी। समझ में आ रहा है? तो डी वाई बाई डी एक्स जो होगा उसकी रेंज क्या हो जाएगी देखते हैं अपन। डी वाई बाई डी एक्स की औकात हो जाएगी 2 - 1 कितना होता है बच्चों 1, और 2 + 1 कितना होता है 3। तो डी वाई बाई डी एक्स की औकात कितनी होगी 1 से 3, मतलब डी वाई बाई डी एक्स कभी भी नेगेटिव नहीं हो रहा है, इतना तो मेरे को समझ में आ गया। इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, ये जीरो भी नहीं हो रहा है। डी वाई बाई डी एक्स 1 से 3 के बीच में कुछ भी हो सकता है, मतलब आपका स्लोप 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 नहीं हो सकता, बस ऐसा हो सकता है, बट कभी भी गिरेगा नहीं। तो ये हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन होगी, है ना। इसका मतलब क्या हो गया कि स्लोप ऑलवेज पॉजिटिव। स्लोप ऑलवेज पॉजिटिव मतलब मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, और इंक्रीजिंग फंक्शन आर 1 1, देयरफॉर 1 1। अरे भाई इसका ग्राफ जैसा भी होगा हमेशा इंक्रीजिंग होगा, इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि इसका स्लोप हमेशा पॉजिटिव है। डी वाई बाई डी एक्स की रेंज, मैंने डी वाई बाई डी एक्स की रेंज निकाली ये। अरे डी वाई बाई डी एक्स भी तो एक फंक्शन ही तो है, ये 2 प्लस कॉस एक्स भी तो एक फंक्शन है। तो डी वाई बाई डी एक्स की जब रेंज निकाली तो पता चला अपने को कि क्या है अपने पास, रेंज पॉजिटिव आई। रेंज पॉजिटिव आई मतलब डी वाई बाई डी एक्स पॉजिटिव आया, हमेशा हमेशा पॉजिटिव, मतलब कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग। समझ में आया आपको? रेंज का इंपॉर्टेंस समझ में आया, जो मैं आपको चिल्ला चिल्ला के बताता था। डोमेन रेंज आ गया ना तो पूरा फंक्शंस चैप्टर आपको मक्खन जाएगा एकदम। यहाँ पे आ जाओ, क्या लिखा है, y इक्वल टू ई की पावर में माइनस एक्स। ट्राई करते हैं इसको अपन। सबसे पहले एकदम जो बेसिक मेथड 1 था, मेथड 1 ये वाला, ये तो मैं नहीं लगा सकता हूँ, आपका मन है तो लगा के देख लो। एफ ऑफ x1 और एफ ऑफ x2 इक्वेट करके, जैसे कि e की पावर में x1 प्लस, सॉरी प्लस नहीं आएगा, माइनस आएगा, माइनस x1, ये हो गया एफ ऑफ x1 और एफ ऑफ x2। फिर आप इसके आगे x1 इज इक्वल टू x2 तक नहीं पहुंच पाएंगे, बिलीव मी नहीं पहुंच पाओगे। ट्राई भी करके देख लो, कुछ कटेगा नहीं, कुछ होगा नहीं, आप फंस जाओगे, डेड एंड है यहाँ पे। तो फर्स्ट मेथड तो नल एंड वॉइड। सेकंड मेथड क्या है कि ग्राफ बना लो। इसका ग्राफ बनाना अपने को आते ही कहा है भाई, x का ग्राफ आता है, e की पावर माइनस एक्स का भी आता है, बट दोनों का एडिशन या दोनों का सब्ट्रैक्शन नहीं बना सकते अपन। तो क्या करेंगे अपन, ऐसे केसेस में हमेशा dy बाई डी एक्स निकालेंगे। dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, e की पावर में माइनस एक्स इंटू -1। ये पता है ना सबको कैसे करते हैं डेरिवेटिव। -1 क्यों आया बाहर, ये सबको पता, समझ में आ रहा है, ये चेन रूल की वजह से होता है। पहले अपन ने e की पावर लफड़ा का डेरिवेटिव करा, e की पावर लफड़ा, e की पावर की लफड़ा, इसका डेरिवेटिव अगर आप करोगे ना तो हमेशा e की पावर में लफड़ा आएगा। फिर लफड़ा जो है, लफड़ा क्या है, माइनस एक्स का डेरिवेटिव करोगे तो वो कितना आएगा, -1 आएगा। ऐसे करते हैं, चेन रूल लगाते हैं अपन बेसिकली। तो ये आ गया आपके पास नेगेटिव, -1 आएगा बाहर, है ना। और फिर अपन ने 1 का x का डेरिवेटिव करा तो 1 आ जाएगा, माइनस तो बाहर लगाया 1। ओके, अच्छा बच्चों आगे देखो क्या लिखा है यहाँ पे, माइनस कॉमन ले लेंगे अगर, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ई की पावर में -x माइनस +1। अच्छा ये है ना, अपने को बचपन में सर ने बहुत मार मार के पढ़ाया था कि पॉजिटिव नंबर की पावर में आप कुछ भी डाल दो पॉजिटिव आएगा। मैंने आपको बताया भी था कि √144 जो होता है ना वो 12 होता है, -12 नहीं होता है, बिकॉज पॉजिटिव नंबर की पावर में आप कुछ भी डाल दो आंसर पॉजिटिव आएगा हमेशा, है ना। तो e की पावर में x या e की पावर में -x ये हमेशा पॉजिटिव होगा, और 1 तो बचपन से ही पॉजिटिव है, 1 तो पैदा होते ही पॉजिटिव था ना। तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव, ये ब्रैकेट क्या हो गया, पूरा पॉजिटिव, तो बाहर एक नेगेटिव है, तो ओवरऑल चीज नेगेटिव। स्लोप हमेशा नेगेटिव, मतलब फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, कंटिन्यूसली या मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। और फंक्शन डिक्रीजिंग आएगा तो ऐसा आएगा, और इंक्रीजिंग फंक्शन हो या डिक्रीजिंग फंक्शन हो दोनों ही 1 1 होते हैं, ठीक है, दोनों ही 1 1 होते हैं। मिनिमम कब होता है, जब पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या पॉइंट ऑफ मिनिमा आ जाए तो, ठीक है। पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आ गया तो आपका फंक्शन इंक्रीज करते 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 नीचे आ गया, तभी तो मैक्सिमा आएगा भाई। मैक्सिमा कब आएगा, जब आपका फंक्शन नीचे आएगा, और मिनिमा कब आएगा, जब फंक्शन दोबारा ऊपर जाएगा, तब आपके पास पॉइंट ऑफ मिनिमा आएगा।
ठीक है। लेकिन अगर आपका फंक्शन कभी ऊपर नीचे जाना ही नहीं चाह रहा है तो हमेशा ऊपर जाएगा, हमेशा ऊपर मतलब 1 1। फंडा क्लियर है आपको? लॉजिक से समझ में आ रहा है? ऐसा तो नहीं हो रहा है कि रटना पड़ रहा है? प्लीज रटना नहीं है बिल्कुल भी अपने को कुछ, लॉजिक से चलो आप, क्वेश्चन बहुत आसान रहेंगे, है ना। मैं आपको मंडे से जेई के क्वेश्चंस कराऊंगा इसमें, और पिछला चैप्टर जो था अपना उसके जेई के क्वेश्चन भी अपन लेंगे, अभी धीरे धीरे करेंगे, देयर इज नो रश। और आपका संडे को तो मेंस का टेस्ट है, मतलब ये जेई मॉक का टेस्ट है ना, तो संडे को कुछ भी नहीं रखा है मैंने, मेरा पीएनसी रखने का मन था, बट अभी अपन उसको बाद में करेंगे। आ जाओ भाई, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आते हैं, देखिएगा, है ना। वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ तो मेरे को आता ही है, इसका तो ग्राफ ही आता है ना, फिर क्या क्या टेंशन अरे इसका तो ग्राफ आता है अपने को, ये होता है ना इसका ग्राफ, दिस इज क्लियरली मिनिमम, ये मेथड 1 होता है। अगर मैं मेथड 2 देखूंगा तो मेथड 2 क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स, करो, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 2x, है ना। अच्छा, 2x क्या हमेशा पॉजिटिव होता है? सोचो बच्चों, क्या ये हमेशा पॉजिटिव है? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। 2x का ग्राफ, अरे आप dy बाई डी एक्स क्या आ गया, 2x, 2x का ग्राफ ही बना लो, 2x का ग्राफ ऐसा बनता है, ओरिजिन से जाएगा, ये ऐसा बनेगा, y इक्वल टू 2x का ग्राफ, कभी पॉजिटिव है, कभी नेगेटिव है, और कभी कभी जीरो भी है। 2x जो है बीच में एक बार जीरो हो रहा है, आप यहाँ पे x की जगह जीरो डाल दोगे ना तो स्लोप जीरो हो जाएगा, x की जगह 1 डाल दो तो स्लोप पॉजिटिव हो जाएगा, x की जगह -1 डाल दो तो स्लोप नेगेटिव हो जाएगा। तो इसका स्लोप पॉजिटिव भी हो रहा है, नेगेटिव भी हो रहा है, और जीरो भी हो रहा है, ठीक है। देखो, नॉट ऑलवेज पॉजिटिव और नेगेटिव, देयरफॉर नॉट इंक्रीजिंग, देयरफॉर नॉट 1 1, नॉट 1 1 मतलब मिनिमम। क्लियर है? अगला वाला देखते हैं। चेन रूल बताने की जरूरत नहीं है ना, तो छोड़ो अभी, अब अपन जनरल क्वेश्चंस करते हैं ना। लेट अस सॉल्व जनरल क्वेश्चंस। फाइंड whether function is 1 1 or not, ठीक है। x-1 इंटू x-2 इंटू x-3, ये वाला फंक्शन है आपके पास, ठीक है। कैसे करें इसको? दोनों मेथड से करते हैं, ग्राफिकल मेथड से करते हैं, मेथड 2 होता है ग्राफिकल, तो ग्राफिकल मेथड से करते हैं ना। ग्राफिकल मेथड, अच्छा, ये x-1 इंटू x-2 इंटू x-3 का ग्राफ, शांति से देखोगे तो समझ में आ जाएगा, ये क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है, इसकी डिग्री क्या है, 2 या 3। देखो x x x 3 बार आ रहा है तो x क्यूब तो आएगा, तो दिस इज अ क्यूबिक। और क्यूबिक का ग्राफ मैंने आपको समझा रखा है, क्यूबिक का ग्राफ जो होता है वो हमेशा पाताल लोक से आकाश लोक होता है ना, या उल्टा वाइसी वर्सा, आकाश लोक से पाताल लोक, कैसा भी होगा, बट समझ रहे हो ना। अच्छा, क्यूबिक के रूट देखो, मेरे को तीनों रूट्स गिवन है, एक रूट है 1, एक रूट है 2, एक रूट है 3। अरे गिवन है भाई, फैक्टराइज करके दिया उसने, और क्या चाहिए आपको जिंदगी में, क्यूबिक को फैक्टराइज करके दे दिया उसने। तो क्यूबिक को अगर मैं ड्रॉ करना चाहूंगा तो देखो कैसे ड्रॉ करेंगे, सॉरी, देखो क्यूबिक को कैसे ड्रॉ करेंगे, क्यूबिक के तीनों रूट्स हमें पता है, ठीक है, तीनों रूट्स हमें पता है। पहला रूट क्या है, 1, ये रहा, दूसरा रूट क्या है, 2, तीसरा रूट क्या है, 3। तो इसका ग्राफ या तो ऊपर से चालू होगा या तो नीचे से चालू होगा। एक ट्रिक बताऊं आपको ऊपर से चालू होने की, देखो फर्स्ट टर्म क्या बनेगा इसका, एक्स क्यूब, फर्स्ट टर्म तो इसका आंख का अंधा भी बता देगा, एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, एक्स क्यूब बनेगा। एक्स क्यूब पॉजिटिव है नेगेटिव, पॉजिटिव, सब कुछ ये डिसाइड करेगा। आप यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी डाल के देखो, डालो, माइनस इन्फिनिटी डालोगे तो क्या आएगा, माइनस इन्फिनिटी का क्यूब,
विच इज अगेन माइनस ऑफ इन्फिनिटी। अरे और बड़ा इन्फिनिटी हो जाएगा बट नेगेटिव। तो समझ रहे हो, जब आपने माइनस इन्फिनिटी डाला तो आंसर क्या आ रहा है, माइनस इन्फिनिटी, मतलब इसका ग्राफ पाताल लोक से चालू होगा। ठीक है, तो पाताल लोक से इसका ग्राफ चालू होगा और 1 पे कट होगा, 1 पे कट होगा, और 2 पे भी रूट है इसका, तो 2 पे कट करने के लिए इसको नीचे आना ही पड़ेगा। तो 2 पे कट करने के लिए नीचे आया, फिर 3 पे भी रूट है, फिर इसको ऊपर जाना पड़ेगा, तो ऊपर गया। ठीक है, हो गया, ये तो मिनिमम फंक्शन हो गया ना, क्लियरली इट इज अ मिनिमम फंक्शन। देखिए ये हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई मैंने और यहाँ पे 3 पॉइंट्स आ गए, ये हो गया आपका मिनिमम। ठीक है, अच्छा सर वो वाले मेथड से करके बताइएगा। मेथड नंबर 3, dy बाई डी एक्स। चलो dy बाई डी एक्स मेथड से करते ना। dy बाई डी एक्स मेथड। तो आपके पास y क्या दिया हुआ है, बस ये क्वेश्चन में बता के आपको छोड़ दूंगा, और आपका होमवर्क जो रहेगा वो मॉड्यूल से रहेगा, है ना। तो मॉड्यूल से मैं आपको होमवर्क देता हूँ। सबसे पहले आप क्या करो, x माइनस वन इंटू एक्स माइनस सॉरी इंटू एक्स माइनस थ्री, लिखो यहाँ पे x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री, इनको मल्टीप्लाई कर दो। आप कर दोगे ना मल्टीप्लाई, पहले इन दोनों को कर देता हूँ मैं, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू, ये हो जाएगा एक्स माइनस थ्री। फिर करो दोबारा मल्टीप्लाई, तो एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, और एक्स को मल्टीप्लाई करो, एक्स को मैंने सबसे करा तो क्या आ गया, इतना आ गया अपने पास। फिर माइनस थ्री को मल्टीप्लाई करा तो माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, थ्री थ्री ज़ा नाइन एक्स, माइनस प्लस माइनस, थ्री टू ज़ा सिक्स। ठीक है, तो y क्या आ जाएगा अपने पास, एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर, नाइन और दो नौ, दो ग्यारह, माइनस छः। कुछ गलती हो तो एक बार चेक कर लेना है ना, मेरे ख्याल में ठीक है सब कुछ। रुक जाओ देख रहा हूँ यार, एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस नाइन एक्स माइनस सिक्स। ठीक है, और क्या है ना, चलो इसका डेरिवेटिव निकालते हैं, इसका डेरिवेटिव निकालते हैं। तो बारिश की आवाज़ आ रही होगी यहाँ पे ना, बहुत तेज़ बारिश हो रही है। वो तो अच्छी बात है कि नेटवर्क रुका नहीं, चला गया मैंने बोला और इलेक्ट्रिसिटी चली गई, कोई बात नहीं। थ्री एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, क्या हुआ है जस्ट अभी, ओके देन, तो यहाँ से अपन कल लेंगे, अगर आपने मिस कर दिया होगा ना तो अपन कल लेंगे।